आपके लिए दिल्ली ब्लास्ट एक ट्रेंड था, आपके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेंड था। देश को ट्रेंड मत समझो। वेस्ट बंगाल में स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं, बांग्लादेश में भी नेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं 2026 में। भारत के ईस्ट फ्रंट को सुरक्षित रखने के लिए नेशनल सिक्योरिटी वाइज वेस्ट बंगाल का प्रो इंडिया होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान हमें सिर्फ वेस्ट से परेशान नहीं करेगा, हमें ईस्ट से भी परेशान करेगा। पाकिस्तान के काफ़ी आईएसआई के जनरल्स लीडर्स वहाँ पे देखे भी गए बांग्लादेश के अंदर, और वो खुला बोलते हैं इफ़ वी कम इनटू पावर हम 7 सिस्टर्स अलग कर देंगे इंडिया की। बीजेपी का वेस्ट बंगाल में जीतना भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? जो आने वाले वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि वो मिनी बांग्लादेश रहेगा या बांग्लादेश बनेगा या फिर वापस वेस्ट बंगाल बन जाएगा। यू कांट विन इलेक्शन ओनली ऑन मोदी जी से। अब लोगों को लगेगा कि प्रफुल्ल बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। नहीं, वहाँ हिंदू मर रहा है। हाँ, मुझे फर्क पड़ता है कि वहाँ पे हिंदू मर पड़ता है, मुझे फर्क, हूँ मैं हिंदू, क्यों ना पड़े। जिस हिसाब से यूएस के प्रेसिडेंट अभी फंक्शन कर रहे हैं, इज बिकम अनस्पीकेबल विद, उसके साथ आप बात ही नहीं कर सकते। Any fights happen in the world, any wars happen in the world, Trump makes money. Any real estate jumps up or down, Trumps make money. Cryptocurrency goes up and down, Trumps make money. पाकिस्तान अटका हुआ है दो सुपर पावर्स के बीच में। उनको लगता है हम फ्रेंड्स बन गए, यूएस के साथ हम फ्रेंड्स बन गए, चाइना के साथ। दे डोंट नो दे आर प्लेइंग फुटबॉल विद पाकिस्तान। पाकिस्तान कटोरा लेके खड़ा है, आप देते जाओ। और ये पाकिस्तान की आवाम को समझना पड़ेगा कि अभी भी नहीं सुधरे तो जिंदगी भर कटोरा लेके ही खड़े रहेंगे। हमारे हाथ में कटोरा नहीं है और हम भीख नहीं मांग रहे। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो इंडियन लोगों से कराया गया। इंडिया जवाब देगा, मुझे लगता है उसका भी जवाब देगा। इंडिया बांग्लादेश के इलेक्शंस तक रुकेगा। When I see Modi ji, I don't see Modi ji. You see S. Jaishankar, you see Ajit Doval sir standing by his side. He keeps the right people beside him. एक ही शिकायत है मेरी उनसे, एक ही शिकायत और ओपन शिकायत है, हमेशा करता रहूँगा सर। इन दिस हाइपर डिवाइडेड वर्ल्ड भारत का जियोपॉलिटिकली न्यूट्रल रहना, जो कि काफ़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी है, वो वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो बताइए। आई एम सॉरी टू से, ये मैं ओपनली बोलना चाहता हूँ। डू यू फील इन दी होप ऑफ पॉजिटिविटी इन फ्यूचर कि आने वाली 7-8 जनरेशन के बाद भी रेडिकलाइजेशन बंद होगा? मुझे नहीं लगता कि कम होगी, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जिनको पढ़ने लिखने का दिया गया उनको भी कुछ ना कुछ समझा झुका के दिल्ली ब्लास्ट करवा लिया गया। आप बोलो कि लोग मर रहे हैं, मरने दो। आई एम सॉरी, पहले तो बंगाल फाइल्स देखिए एक बारी, उसमें एक जज हैं, ठीक है, वो जज बोलते हैं कि अरे इसको तो मैंने छोड़ा था, इसको तो मैंने छोड़ा था, ये मेरा कुछ नहीं करेगा। क्या करा था उनका? नंगा करके मार डाला था। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है इंडिया को इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए वो है एजुकेशन। You make so many hospitals, you make so many airports, you built up such an infrastructure. Great. Work on the roots. क्या रीज़न है ये नहीं हो पा रहा है? नंबर 1 पॉलिटिकल विल, नंबर 2 द ब्यूरोक्रेसी, नंबर 3 द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। You'd say जय हिंद, जय भारत, देश महान on 15th of August and 26th of January. Jay, the problem is that इतनी इंपॉर्टेंट बात है, कोई क्यों नहीं सुन रहा है? so the thing is, सबसे पहले तो समझते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। द वर्ल्ड इज मोर डिवाइडेड देन एवर राइट नाउ। चाइना ताइवान से लड़ रहा है, यूक्रेन रशिया से लड़ रहा है, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, रेड सी में कुछ चल रहा है, यूएस को ग्रीनलैंड चाहिए, यूएस को चाइना से प्रॉब्लम है, अभी इंडिया से भी प्रॉब्लम है। तो इन दिस हाइपर डिवाइडेड वर्ल्ड वेयर डू यू सी इंडिया स्टैंडिंग? हम अभी न्यूट्रल हैं, बट कब तक रह पाएंगे? बिकॉज अभी हमारे इंटरेस्ट भी इफेक्ट होने शुरू हो गए। यूएस इज गेटिंग क्लोजर टू चाइना, Pakistan is already very close. Sorry, US is getting closer to Pakistan. China is already very close with Pakistan. Right now, that makes our neighborhood even naughtier. तो इंडिया को क्या करना चाहिए? कैसे देखते हैं? How do you read the geopolitical situation right now? इंडिया को सेंट्रिक ही रहना चाहिए। मतलब दे आर सच एक्सपर्ट्स हु आर हैंडलिंग इट एंड वो सेंट्रिक ही हैं और उसी का बेनिफिट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी जैसे हम यूरोपियन यूनियन से डील साइन करने वाले हैं। 18 साल हो गए उस डील को नर्चर होते हुए, क्लोज नहीं हो पाई। क्लोज हो जाती अगर हम पाकिस्तान होते। हमारे हाथ में कटोरा नहीं है और हम भीख नहीं मांग रहे। वी आर ऑन आवर टर्म्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बांग्लादेश के साथ भी यूरोपियन यूनियन की एक डील है।
बट वो यूएन कहता है कि जो भी लीस्ट डेवलप्ड देश है उनके साथ आप डील करिए, उनको कोशिश करिए कि उनका सामान आपके यहाँ बिक सके, उनको एक सहायता मिले। अब वो सहायता को कैसे यूज़ करें वो हम देख ही रहे हैं बांग्लादेश आजकल, उसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। सेकंड, वियतनाम के साथ डील है, बट वो भी एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, ग्रेट। इंडिया को जो डील चाहिए थी यूरोपियन यूनियन से, इतने टाइम से अटकी रही, ठीक है, 2023 में तो बिल्कुल कैंसिल हो गई थी। मतलब एक मे बी आई यूज़ द वर्ड रॉन्ग बट मीनिंग उसका मैं बता दूंगा, ट्रेड प्रेफरेंस सिस्टम, सही है, यही होगा वर्ड। ट्रेड प्रेफरेंस सिस्टम में ये था कि प्रेफरेंस लिस्ट में हम लोग थे, उनसे रिमूव कर दिया गया था हमें यूरोप ने 2023 में, 2.5 साल भी नहीं हुआ है, हमने डील क्लोज कर ली। इंडिया का टर्म क्या था? इंडिया का ये था कि हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग मार्केट नहीं चाहिए। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं ऑडियंस को, गुजराती लोग हैं तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। हमारा माल वहाँ बिके, ग्रेट, उनका माल हमारे यहाँ बिके, चलो ठीक है, बट हमें तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को और ऑप्टिमाइज बनाना है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे करते टाइम ऑप्टिमाइज बनाना है, उसके लिए हमें चाहिए टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी शॉर्ट टर्म में आती है इंपोर्ट करके कि आपने उनसे कोई मशीन ले ली, लॉन्ग टर्म में आती है जब मशीन की आइडिया भी आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। उसके लिए चाहिए कि हमारे कुछ लोग जाएं वहां जाके नौकरियां करें, फिर नौकरी करके उनको लगे अब हो गई नौकरी, वापस आए और अपनी कंपनी यहाँ चालू करें। इंडिया की टर्म में ये था कि आप अपनी, जैसे जर्मनी ने इंडिविजुअली खोल रखा है, किसी ने इंडिविजुअली अपनी मार्केट खोल रखी है इंडियन एम्प्लॉइज के लिए, उन्होंने बोला पूरा यूरोपियन यूनियन के 27 की 27 कंट्रीज इंडियन लोगों के लिए मार्केट ओपन करिए जॉब करने के लिए भी। व्हेन यू ओपन द मार्केट ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, आई टर्म इट एज फ्री जॉब अग्रीमेंट भी करिए, आप ओपन करिए। अब उस पर एक मैच्योरिटी आ गई है डिस्कशन की। सो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। मैं आपको एग्जाम्पल इस चीज़ का दे रहा था, इंडिया सेंट्रिक है इसलिए ये डील कर पाया। ये आपको फ्रंट से दिखा, 18 साल में डील क्लोज हुई। इंडिया का रीजन क्या था? जॉब मार्केट भी ओपन करो, मिल गई हमें, अंग्रेज हैं वो लोग। यूरोप का रीजन क्या था? गुजराती लोग जब बिजनेस, गुजराती मीन्स बिजनेस, आप जब बिजनेस करने जाते हो सामने वाला कहता है अरे 2 करोड़ का माल बेच देना, आप एक्सपेक्ट 50 लाख का करके कहते, आपके दिमाग में क्या आता है? क्यों कर रहा है ये? सेम है यहाँ पे भी, क्यों कर रहा है यूरोप? चाइना ने अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, ये हम सबको पता है। किसी को ये पता है कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड यूरोप के ऊपर भी 15 से 25% का टैरिफ लगाया? ये समझना जरूरी है। तो यूरोप अमेरिका को ये दिखाना चाहता है कि जिसको तुम अब पसंद नहीं कर रहे हो, हम में इतना दम है कि हम उनके संग काम करें, ठीक है। उन्होंने इंडिया को एक इन्वॉल्व किया। इसका दूसरा रीजन भी है, दूसरा रीजन चाइना। कोविड के बाद से यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट हो रही हैं। अब इस पे लोग रीजन देते हैं अरे उनकी पर कैपिटा इनकम से इतनी ज्यादा है, तो कब भाई हम पे लोगों ने राज किया है, उन्होंने हम उनके ऊपर किसी ने राज नहीं किया है, तो वो शुरू से ही अमीर हैं। वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, राइट। तो पॉइंट ये उनकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो रही है, राइट। कोविड के बाद से उन्हें समझ में आया कि चाइना पे वो डिपेंडेंट हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के लिए, सब चीजों के लिए। और चाइना ने किस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल्स देने के लिए सारी कंट्रीज को मना कर दिया, जैसे इंडिया को नहीं दिए। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये डिस्कशन, सिंपली आई थिंक पीपल वुड अंडरस्टैंड। जिस हिसाब से बात करें सिंप्लीफाइड, मैं पहले एक लाइन बोल देता हूँ, इसको आप प्लीज लोगों को समझाइएगा भी, बताइएगा भी। मैं ग्रे कलर के कपड़े ही पहना हुआ हूँ। वी ऑलवेज ट्राई टू मेक एवरीथिंग ब्लैक एंड व्हाइट, वेयर एज वी लिव आवर लाइफ इन द ग्रे एरिया। हम हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट करने की कोशिश करते रहते हैं, बट जिंदगी ग्रे एरिया में जीते हैं। तो जब तक आप चीजों को ग्रे एरिया के लेंस से देखना नहीं सीखोगे ना, तब तक आप कभी किसी भी चीज का मीनिंग नहीं निकाल समझ नहीं पाओगे। जो अब मैं यूरोपियन यूनियन की आपको डील समझा रहा हूं, ठीक है, एक साइड अमेरिका की हुई, दूसरी साइड चाइना की हुई, तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। राइट। कोविड आया, उसके बाद से स्टैग्नेंट हो गया, तो उनको दिख रहा है कि यार ये चाइना सबको माल बेच रहा है, बट चाइना माल को जियोपॉलिटिक्स में यूज करता है। रेयर अर्थ मिनरल्स, राइट, हर जगह यूज होते हैं, राइट। वेपन्स में भी यूज होते हैं, फार्म्स में भी यूज होते हैं, हर जगह यूज होते हैं। अब वो यूएस को देने से मना कर सकता है, तो वो यूरोप को तो एज वी से इन हिंदी किसी खेत की मूली नहीं समझेगा। राइट, यू गॉट माई पॉइंट। तो हु इज द सेकंड मोस्ट रिलायबल पार्टनर इन द डेवलपिंग नेशंस? Right. चाइना इज नॉट डेवलपिंग, इट्स डेवलप्ड। द डेवलपिंग नेशन जो उतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज होल्ड करता है कि वो उस लेवल पे पहुंच जाए, इंडिया। That became a reason. Third is Russia-Ukraine war. When that happened, they understood that they could not, they were buying gases and everything from Russia, but इतना open-ended नहीं कर पा रहे थे। सबसे ज्यादा ऑयल हमसे किसने खरीदा है सेकेंडरी वे में? तो वो यूरोप ने खरीदा है। यूरोप, अच्छा। हमने रशिया से लिया, हमने यूरोप को बेचा। यूरोप को बेचा, हाँ।
वो रशिया से डायरेक्ट नहीं खरीद पाया। तो यूरोप को ये समझ में आया कि वी नीड मोर रिलायबल पार्टनर्स देन राइट, चाइना, रशिया और यूएस। यूएस। देन दे केम टू इंडिया। ये हो गया अंग्रेज का एक रीजन। अब इंडियंस को एक चीज समझनी चाहिए, और ये मेरा मैसेज है आपके द्वारा पूरे देश को देना चाहूंगा मैं। मोदी जी जब स्वदेशी की बात करते हैं तो एक मैसेज आई होप उनकी 26 की स्पीच में होगा। ठीक है, ये पॉडकास्ट हम उससे पहले शूट कर रहे हैं, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग द टाइम ऑफ द पॉडकास्ट। सो द थिंग इज, यूरोप का माल, यूरोप की वाइन इंडिया आती है, आपको पता होगा। ठीक है, यूरोप से जितने प्रोडक्ट्स इंडिया आते हैं, किसी भी इंसान से आप एक सवाल पूछोगे ना, अरे भाई यूरोप का माल है, अच्छा होगा, वेस्टर्न कंट्रीज इट विल बी ग्रेट। हम ये भूल रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 साइड होता है। हमें उनकी मार्केट मिलेगी, हमारे एमएसएमईज को, तो उनको भी हमारी मार्केट मिलेगी। तो जब उनकी वाइन, उनके जूते, उनके कपड़े 40% की प्राइस पर आ जाएंगे, जो आज 100% पर है, मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में नंबर यूज कर रहा हूं, नंबर्स में ना जाए लोग, तो 40% पे आ जाएगी, तो लोग उनका माल ज्यादा खरीदेंगे। हमें ये याद रखना है कि हमें स्वदेशी अपना ही खरीदना है, बट अपना वहां, और अपना ही माल वहां बेचना है। राइट, थोड़ा बहुत खरीदो, हम भी खरीदते हैं, आप भी खरीदते हो, बट उस पर डिपेंडेंट मत हो जाओ, क्योंकि अभी हमारा $76 बिलियन का माल हम यूरोप से खरीदते हैं, और हम यूरोप को हम यूरोप को बेचते हैं 76 बिलियन का माल, और 61 बिलियन का खरीदते हैं। राइट, हम सरप्लस में हैं। बट ये कितना ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, नंबर्स कहाँ है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में नियरली। राइट, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से इन द एंड बेनिफिट यूरोप को ही हो जाए। राइट, दिस इज द ग्रे एरिया। इंडिया को डील मिली बिकॉज हम सेंट्रिक थे, राइट, जो आपका इनिशियल क्वेश्चन था, बट वो डील हमारे अगेंस्ट ना चली जाए, जैसे बहुत सारी चीजें चली जाती हैं। उसके लिए हमें इतनी सारी डिटेल्स के बारे में समझ के रखना पड़ेगा। इसके बारे में अवेयरनेस लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और रिपीटेडली रेनफोर्स भी करना पड़ेगा ये अवेयरनेस को। मैंने इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है स्वदेशी पे। तो अगर नंबर्स की बात करें तो इन टोटल हमारा जो फॉरेन ट्रेड डेफिसिट है, विच इज़, मैं INR में बोलूँगा 8 लाख करोड़ का डेफिसिट है। अगर सिर्फ मर्चेंडाइज की बात करें तो वो डेफिसिट 24 लाख करोड़ का है, विच इज़ ह्यूज डिफरेंस। सर्विसेज में हम अच्छा कर रहे हैं, बट वो भी वल्नरेबल है बिकॉज ऑफ AI। अगर ऑर्गेनिकली इफ इंडिया डेवलप्स कैपेबिलिटी एंड सर्विसेज डू वेल, मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया वगैरह हो रहा है, तो अगर हमने 2 लाख करोड़ का वहाँ पे स्केल कर लिया हमारा एक्सपोर्ट्स, और हमने 6 लाख करोड़ जो फॉरेन गुड्स और मर्चेंडाइज पे हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम कर दिया, देन विल बी नेट फॉरेन रिजर्व सरप्लस ईयर टू ईयर बेसिस पे। अभी वो करने के लिए मैंने आंकड़े लगाए, वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इंडिया लेवल पे 142 करोड़ पीपल, each one has to replace foreign goods with domestic goods by 4,250 rupees. जिनके पास बहुत पैसा है वो करोड़ों से रिप्लेस करेंगे, जिनके पास कम पैसा है वो 100-200 से करेंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हमने 4,500 राउंड फिगर करते हैं तो 4,500 का माल बाहर से ना लेके भारतीय प्रोडक्शन, भारतीय उत्पाद का लिया, तो हम फॉरेन रिजर्व सरप्लस में आ जाएंगे। एंड इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अभी इसका इंटेंजिबल बेनिफिट क्या है, और ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए। आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट दिस अप। इसका इंटेंजिबल बेनिफिट क्या है कि इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट होता है जॉब्स क्रिएटेड पर $1 million ऑफ आउटपुट। तो अगर $1 million का मर्चेंडाइज कुछ बनता है, जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, तो 100 लोगों को पूरे साल तक जॉब मिलता है। ये जो 6 लाख करोड़ का फिगर मैं बोल रहा हूँ, विच हैपन्स टू बी अबाउट $68 billion। $68 billion इज 68,000 million डॉलर्स। और अगर वो हमने कर दिया तो एक साल में वी विल जनरेट अबाउट 70 लाख न्यू जॉब्स डायरेक्टली। और जो इंटेंजिबल, जो इनडायरेक्टली जो एक पेरिफेरल इकोनॉमी डेवलप होती है, उससे हम 1.5-2 करोड़ जॉब्स और क्रिएट कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा, मतलब स्वदेशी माल अपनाना, ये तो हमने 1905 में सीखा है, जब पहला स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। उसके बाद बहुत बार हो चुका है। तो ये फेलियर कहाँ पे आता है कि गवर्नमेंट इसको, मोदी जी बोल देते हैं, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे बार बार कम्युनिकेट होना पड़ेगा, बार बार ये मैसेज को रीइंफोर्स करना पड़ेगा कि हमको स्वदेशी खरीदना है, क्योंकि इसका इंपैक्ट इतना बड़ा है। एंड दिस इज द ओनली थिंग वेयर पीपल लाइक यू एंड मी, हमारे पास इतना पावर है कि हमारी छोटी सी कंट्रीब्यूशन पे हमारा देश इंटरनेशनल लेवल पे इतना पावरफुल हो रहा है कि हम किसी भी बड़े देश की आंख में आंख डाल के बोल सके कि हम हमारे इंटरेस्ट की रक्षा पहले करेंगे। आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट दिस पॉइंट। मेरा इस पे एक ऐड ऑन है। हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल से देता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे जब एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक सर्टेन लेवल ऑफ फॉलोइंग बढ़ी थी, मैं नेशन फर्स्ट बोलता हूँ और मैं नेशन फर्स्ट दिल से हूँ। मैंने अपनी एक स्टोरी लगाई थी 3 बारी, और स्टोरी पे लिखा था कि फॉर इंटरनेशनल ब्रांड्स फॉर प्रमोशन
you will go by the normal route, जैसे एक follower following होता है, and Right. if you are an Indian brand, you reach out to me directly. If you have started just now and you're doing good business, आप कम से कम में कर लेना जो आपको करना है. मैं आपको स्टोरी पे स्पेस दूंगा, मैं आपका प्रोडक्ट पहन लूंगा. आई विल हेल्प यू टू प्रमोट यू इन एवरी वे पॉसिबल. तब थोड़ा यान का भी चल रहा था, हम लोगों ने सारे पोर्ट्स बंद कर दिए थे बांग्लादेश के लिए. पहले कोलकाता का पोर्ट बंद करा था, फिर इफ आई एम नावाशेरा पोर्ट है शायद से मुंबई में, नावाशेवा, तो वो भी हमने पहले खोला था फिर बंद कर दिया था. Right. ठीक है, तो यान का कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का चलता था Right. बांग्लादेश में. मैंने कहा यार बांग्लादेश की हेल्प चाइना नहीं करेगा, चाइना सिर्फ डेट ट्रैप में फंसाता लोगों को. विल कैन टॉक अबाउट इट लेटर. मैंने बोला, मैंने कहा यार क्लोथिंग ब्रांड्स, मर्चेंट, ठीक है यार मैं पहना हूँ. लोग इतने कमेंट से पूछ रहे थे प्रफुल भाई आपके कपड़े कहाँ से हैं, ये क्या है वो क्या है. मैंने कहा मैं क्यों बताऊंगा, कोई फॉरेन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है तो मैं बता भी दूंगा एक बार के लिए. ठीक है, आप आओ. सॉरी टू से भाई, no one reached out. Foreign brands came happily running. अच्छा. Happily running. अब is it the mistake of our local brands? I'll not say it's a mistake. It's that confidence level. You should have that confidence level कि यार you can send a message to someone with 1 million followers that I want this done from you, Praful. When you send me that text, see the reply I send you. Is this a problem of inferiority complex कि यार इतना बड़ा आदमी मेरे को जवाब थोड़ी देगा? हाँ, ये डाउट है लोगों को. ट्राई तो करिए. हाँ. और जब वो सामने से कह रहा है कि मैं आपको चांस देना चाहता हूँ, हाँ. मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ. हम क्या यूरोप में लोगों को ये बोलना पड़ता है कि यूरोपियन प्रोडक्ट यूज करो? उनको लगता है हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, या हो सकता है हो भी. यू गॉट माई पॉइंट. हमारी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उस लेवल पे होनी चाहिए कि हमें अपने लोगों के पास जाके ये ना बोलना पड़े कि स्वदेशी खरीदो. उनको ये लगना चाहिए कि स्वदेशी ही बेस्ट है, स्वदेशी ही लेना चाहिए, स्वदेशी ही लेना चाहिए. इफ दे मेड रोलेक्स, इफ दे मेड राडो, दे मेड देयर नेम दैट बिग. राइट. और नेम ऐसे ही बड़ा नहीं बन जाता. राइट. ठीक है. सो आर पीपल नीड, because I have never talked about it a lot, but I have a business, right? ठीक है. तो थिंग इज, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यार एज अ बिजनेसमैन सोचता हूं मैं सारी चीजों को, इन सारी चीजों को. अगर एज अ बिजनेसमैन इस चीज को सोच रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आएगी यार, at that point Operation Sindoor has got over, or Operation Sindoor time, and from Pelgam attack I said no advertisement, and it was written on my page very clearly. ठीक है. When everything got fine in June month I said all this. उस टाइम पे मैं प्राइम पर हूं. I have the best engagement, and I am offering it, I am letting it milk for Indian brands. एक बिजनेसमैन के फॉर्म में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसके पास जाऊंगा. राइट. कोई नहीं आया, nobody reached out. ना, there 2-3 people reached out, and those were like female brands. अब मैं उसको कैसे कुछ कर भी नहीं सकते वहां पे. हाँ, no, I have a 45% female following on my page. So इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इंटीग्रेट कैसे करेंगे? डायरेक्टली बेच देंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे वो, बट इट विल नॉट फंक्शन आउट वेल. राइट. ठीक है. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फीमेल ब्रांड्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू सेल इन इंडिया. तो मेरा बस ये, मेरा कोई शिकायत नहीं है, ये मेरा हमेशा चीजों को देखिए, एक चीज होता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बर्बाद हैं, आप बेकार हैं, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा. मैं ये कह रहा हूँ आपसे ही हो पाएगा. एज अ यंगर ब्रदर, एज अ फ्रेंड, एज अ एल्डर ब्रदर, जो भी आपकी एज है उसके हिसाब से मेरा मैसेज ले लो, दैट रीच आउट, नॉट ओनली टू मी, रीच आउट टू एवरीवन अराउंड. ट्राई, दे विल लिसन. और उससे इंडियन मार्केट में आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, वो जरूरी है. तो जब भी, आज भी मैं ये बात कह रहा हूं, यूरोपियन यूनियन की डील के टाइम पे भी, इंडियन कंपनीज, इट इज योर टाइम, प्रूव इट टू देम एंड प्रूव इट टू अस दैट वे यू कैन रीच. जैसे कुछ कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं ज्यादा कंपनीज के, कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने स्केलेबल बिजनेस बड़ा बना दिया एट स्टार्टअप लेवल, बट उन्होंने उन चीजों को इंटीग्रेट किया. व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेक्स टुडे, यू थिंक ऑफ लेंसकार्ट. व्हाई? Because you can go to any Lenskart store today and you can get your eyesight tested. Tell me if you have never done it. I have done it. I was in Bangalore. मेरा चश्मा टूट गया था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को सारी चीजें रीडू करनी पड़ी, चश्मा भी लेना था, आंखें भी टेस्ट करानी थी, सब कुछ एकदम से प्रॉब्लम आ गया. They got it done for me. मैंने कहा यही लेंस किसी में फिट करना है. भाई प्रॉब्लम क्या है? क्यों इंडियन ब्रांड्स इंडिया से बाहर नहीं जा पाते? आपने लेंसकार्ट का नाम लिया, लेंसकार्ट इंडिया में बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करी है. इंडिया से बाहर क्यों नहीं जा पाती ये ब्रांड्स? लेंसकार्ट का, क्योंकि आई हैव वर्कड विद देम, सो आई कैन टेल यू दैट दे हैव रीच्ड. बिकॉज थिंक है, उन्होंने वेस्टर्न मार्केट नहीं पकड़ी, उन्होंने मिडिल ईस्ट पकड़ा. दे प्लेड स्मार्ट, दे वेंट टू मिडिल ईस्ट टू कैप्चर इट फर्स्ट.
ठीक है. सो दे डिड इट, वो पहुंचे वहां तक. बाकी ब्रांड्स मैं कह रहा हूँ बाहर जाना तो आपके लिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स इतना इस गवर्नमेंट के अंडर हो गए हैं साइन, आपको जाना चाहिए बाहर. बट उससे पहले मैं ये बोलूंगा कि इंडिया में भी अब इतनी बड़ी कंजम्पशन मार्केट बन चुकी है जिसको आप कैप्चर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आप मानो टॉप लेट्स से लाइक एमिटी काइंड ऑफ अ कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है. सी हाउ मच ऑफ योर प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड इनटू दैट ऑडियंस जो यूरोपियन प्रोडक्ट खरीदती है. OP Jindal, whatever colleges, yeah, there's so many Jai Hind, there's so many colleges. There are people who are coming from rich families, etc. जो यूरोपियन प्रोडक्ट्स, लोग ऐसे हैं इंडिया में जो लंदन जाते हैं शॉपिंग करने के लिए यार. ट्रू. बहुत जल्दी आया. So that is what I'm trying to say. I used to be one of them, so. तो भाई, तो what I'm trying to say यार कि आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए. You should reach that level that you are able to do it. Right. True. नहीं, ये हम ये बोलते हैं ना कि आत्मविश्वास का पुनरुत्थान अभी होना चाहिए, तो वो धीरे धीरे होगा. मोदी जी भी बात करते हैं डिज़ाइन इकोनॉमी भी डेवलप यहाँ पे होनी चाहिए. आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी कि वहाँ से टेक्निकल नो हाउ आएगा. जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो वन ऑफ द एक्सपेक्टेशंस इज कि टेक्निकल नो हाउ भी हमको मिलेगा, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है. 2016 से मेक इन इंडिया में काम बहुत कुछ हुआ है, नंबर्स बढ़ गए, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, लेकिन जो टेक्निकल नो हाउ की अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ से डेवलप होकर ग्लोबली सेलेबल बनेगा, वो कैसे, तो वो टेक्निकल नो हाउ होगा, तो उसके लिए एक डिज़ाइन इकोनॉमी बनना बहुत ज़रूरी है. तो वो भी आई थिंक धीरे धीरे बाहर से लोग आ रहे हैं, वो डेवलप करेंगे. फील्ड वेयर आई फील दैट लॉट ऑफ चेंज इज नीडेड, बहुत चेंज की ज़रूरत है, वो है एजुकेशन फील्ड इंडिया की. एजुकेशन शुड बी ट्रीटेड एज अ प्राइम जॉब ऑफ इंडिया. एंड आई एम सॉरी टू से, ये मैं ओपनली बोलना चाहता हूँ, सरकारें आई, सरकारें गई, सरकारें हैं, सरकारें आएंगी, वॉट एवर विल हैपन. भाई वन फील्ड वेयर पीपल हैव नॉट वर्कड हार्ड, लीस्ट इंपॉर्टेंस दे रहे. मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि इट्स नो वेयर इन देयर प्रायोरिटी. मतलब यार, you make so many hospitals, you make so many airports, you built up such an infrastructure, great. Work on the roots. What happened to NEP 2020? कहाँ पे पहुंची ये बात, कितना New इम्प्लीमेंट हुआ education है? policy nowhere, because I'll tell you why. As far as I know, it's part of the concurrent list. ठीक है, so states have a say, certain extent. तमिलनाडु कुछ चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, वेस्ट बंगाल कुछ चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, अब यूपी कह रहा है हम वी विल टीच वन साउथ इंडियन लैंग्वेज एज वेल. सो इट इज द प्रॉब्लम वाई इट हैज नॉट बीन एबल टू सॉल्व, वी हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इज एजुकेशन में स्टेट्स आर इन्वॉल्व. एंड जब भी स्टेट की लोकल गवर्नमेंट्स, जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट्स होती है, वो सोचती है ना, तो वो हर चीज़ को अपने लेवल की पॉलिटिक्स को हिसाब पे रख के नहीं, लेकिन जहाँ पे अलाइनमेंट है सेंटर और स्टेट में, जहाँ पे अलाइनमेंट है वहाँ पे तो होनी चाहिए ना इम्प्लीमेंट. वहाँ पे चेंज होना चाहिए, वहाँ भी नहीं, वहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई वहाँ पे. ठीक है, वहाँ पे कॉलेजेस में लेट्स से 4 years चीज़ें चेंज हो चुकी हैं. ग्रेट. आई विल आस्क यू अ रिवर्स क्वेश्चन. व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी डूइंग ऑन AI? What is new education policy doing on startups? What is new education policy doing on design thinking? The core problem is the training of teachers. Right. How is that changing? The core problem, the best thing I liked about the new education policy, I'll talk about the good part as well, Please. is from 6th standard you can do some extra work, like you can work on a life skill. Right. You can do something like that, and that is very important to do. ठीक है, but ये पेपर पे है, ये स्कूल में भी है बोलने में, बट वेयर इज इट इन एक्शन? एक्शन तो तभी आएगा ना जब टीचर्स विल हैव दैट काइंड ऑफ along with this part of this, please put out a video, I'll send it to you. ठीक है, ask a teacher to write 11. Ask a teacher to write what? 11 spelling of 11. 8, see what they write. You will find a lot of videos on that. Put it along with this. You know, I had a teacher in English. मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा हूँ, तो हमारे जो 12th स्टैंडर्ड में जो गुजराती के टीचर थे, वो सिखाते थे कि फ्यूचर का स्पेलिंग अगर आपको याद रखना है तो आप फुटूरे याद रखिए, FUTURE, तो आपको स्पेलिंग याद रहेगा. तो ये लेवल की एजुकेशन स्कूल्स में, लोकल स्कूल्स में हो रही है. इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी 1965 में. एजुकेशन जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके बारे में पहली बार सरकार का अच्छे से ध्यान जाता है 1960s में, आज़ाद होने के 13 साल बाद, और 65 में पहला हमारा एजुकेशन पॉलिसी बनता है. उसके बाद तो कुछ स्कूल्स बनना शुरू हुई. मेरे दादाजी बता रहे थे, जूनागढ़ जैसे सिटी में अगर उनको हाई स्कूल चाहिए था तो दे हैड टू राइट अ लेटर टू गांधीनगर कि मुझे यहाँ पे हाई स्कूल चाहिए, और वहाँ से फिर क्वेश्चन आता था कि कितने बच्चे हैं, आप लोग कितने हो,
आप हमें नंबर भेजिए, उन सब के सिग्नेचर्स के साथ फॉर्म भर के फिर हम डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे गवर्नमेंट का हाई स्कूल बनेगा कि नहीं। तो ये स्टेट थी, वहाँ से तो हम बहुत आगे आए, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जब मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, द रियल स्किल्स जो मार्केट में चल रही है, जिससे यूथ एम्प्लॉयबल बनेगा, यूथ कुछ बिल्ड कर पाएगा, वो स्किल्स तो सिखाई नहीं जा रही। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि टीचर्स आर नॉट वेल पेड। अभी एक टीचर की सैलरी, मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स MBA वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे टीचर्स आर नॉट वेल पेड, दे आर पेड इन अ फ्यू थाउजेंड्स। तो जिसको लाइफ में कुछ करना है, पैसा बनाना है, जिनके एम्बिशंस है, वो ये प्रोफेशन चूज ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी मुझे एक प्रॉब्लम लगती है। Private institutes, they are not well paid, but in government institutes, they are very well paid. Is it? What do you think is the salary of a government teacher in there, like when they're teaching a 8th standard or a 10th standard? What is the monthly salary? I would assume 15,000-20,000. It's over 80,000. something. 80,000? Yes. And this number might also be less, which I'm saying. You know what the problem is? Many of them don't even go to the school. There's someone marking the attendance for them. Many are not टीचर going स्कूल नहीं जाते, आप बता रहे हैं। to... Yes. In government schools. Jay, the problem is at the grassroots level. It's at the grassroots level. It's a governance problem then. कोई देख नहीं रहा है, सुपरवाइज नहीं कर रहा है। The problem is, you remember India youth say Jai Hind, Jai Bharat, Desh Mahan on 15th of August and 26th of January. You are not understanding that जब तक वो बच्चा नहीं पढ़ेगा ना, जब तक उसको आप काबिल नहीं बनाओगे, कुछ नहीं आगे बढ़ने वाला। People are doing it for the sake of the salary. अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है जब भी प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ तो सोल्यूशन जरूर साथ में डिस्कस करना चाहिए। मेरे को एज गवर्नमेंट शुड क्रिएट अ काइंड ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है, जहां पर यूट्यूब है, यू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब फॉर गवर्नमेंट, ठीक है, यू मेक इट अक्रॉस लैंग्वेजेस, एवरीथिंग कैन बी टॉट सेंट्रली, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग जब तक टाइम लेगी, बट वो जो सेंट्रल प्रोग्राम है पूरे कोर्स को बनाना, हर स्कूल के मतलब हर स्टैंडर्ड के हर सब्जेक्ट का, इज नॉट अ मैटर ऑफ मोर देन 6 months फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, फॉर द गवर्नमेंट मशीनरी लाइक इंडिया, Right. ठीक है, गिव इट टू मी, आई गेट इट डन इन 6 months. Give me that power to do it, I'll do it. Because this was the first time I'm saying I can do it. For first thing I'm saying I can do it. Because this is what will change the face of India. अगर एक ऐसा चीज बना लिया, ठीक है, और उसको सारे स्कूल्स में फिर आपको खर्चा किस चीज पे करना है, डिजिटल बोर्ड्स लगाने पे। आप वहां पे उन्हें पिक्चर फॉर्म में समझा रहे हो, सिखा रहे हो। इफ आई एम टीचिंग समवन कि दिस इज द पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, मैंने वो तो उसे पढ़ाई दिया। इन द नेक्स्ट क्लास आई यूज द सेम एग्जांपल्स ऑफ द सेम थिंग आई टॉट हिम इन साइंस इन द क्लास वेयर आई टॉट हिम हाउ आई मेड दीज पिक्चर्स विद AI. In today's time, for the next 10 years, there are so many unorganized businesses in India. All those unorganized businesses need AI integration. The basic AI integration, there is such a big market for it. Right. When a person is at zero salary, zero, कुछ नहीं कमा रहा है भाई इंसान, वो इंसान को इतना कुछ मिल सकता है अगर वो यही सीख ले कि चैट GPT और परप्लेक्सिटी वगैरह को सही से कैसे चलाना है। तो अगर हम एक पूरा जो प्रोग्राम्स हैं उनको इस तरीके से बनाएं, सारे स्कूल्स में सिखाएं, ना लैंग्वेज की प्रॉब्लम रह जाएगी। तमिलनाडु नहीं लड़ेगा कि भाई तमिल में होगा या हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, यूपी नहीं लड़ेगा कि भाई कौन सी लैंग्वेज होगी, ना वेस्ट बंगाल लड़ेगा, ठीक है, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। लेट देम लर्न, लेट देम अंडरस्टैंड, सीखने दो उन्हें बच्चों को, और फिर ऑनलाइन कॉन्टेस्ट कराओ। आज IIT का बच्चा ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में लड़ता है ना, और जब ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में लड़ता है तो पहली बार जो फर्स्ट आता है गुजरात में, वो नेक्स्ट एलन के कंपटीशन में या फिर व्हाटएवर इंस्टीट्यूट के फिटजी के कंपटीशन में सोचता है मेरे को अगली बार इंडिया लेवल पे फर्स्ट आना है। व्हाई नॉट दिस? ये होना चाहिए। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इफ आई हैड टू आस्क यू क्विकली, ये 3 में से एक चुनिए, क्या रीजन है ये नहीं हो पा रहा है? नंबर 1 पॉलिटिकल विल, नंबर 2 द ब्यूरोक्रेसी, नंबर 3 द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये तीनों में से ही कुछ तो है जो ये नहीं होने दे रहा है। What do you think is the biggest culprit out of these 3? I have my answer. The education minister, I don't know who that person is or who that person has been. ठीक है, when you get votes in the name of Modi, then you are dependent on Modi. Modi can't do everything. Modi सब कुछ नहीं कर सकते। वो आपको फ्री विल दे सकते हैं, फ्री स्पेस दे सकते हैं, उन्होंने दे दी, आगे काम आप करिए। So you're saying political will? I'm saying I cannot answer only on these 3 का एक चूज कर लूँ। मैं इतना बोल सकता हूँ,
No, पॉलिटिकल I'm saying the biggest. अगर वेटेज देनी हो कि सबसे बिगेस्ट पॉइंट ऑफ फेलियर क्या है ये तीन में who से? has the biggest power, who has the power to sign? It's the politician. I feel it's a bureaucracy. Okay, I'll tell you one thing. वहाँ पे फेल होती है चीजें. Okay, when a politician wants to get their PR done, do they go to the bureaucracy? No, They can. they can. Yes. Do they go? Not always. They don't. Yeah. When there is a NEET exam which is supposed to happen, do they go do they create the system inside the in-house system? No. अपने घर में सिस्टम बनाते नहीं, जाते हैं ना प्राइवेट कंपनी के पास बनाने के लिए. किसी स्टूडेंट का डेटा देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ रहा है. वीडियो बनवाने जाना है ना, कंटेंट बनवाने जाना है, जा सकते हो आप. क्यों नहीं? ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? जिस दिन मोदी जी ने ये सोच लिया था कि I love where this is going. Please continue. जिस दिन मोदी जी ने ये सोच लिया था कि भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सबमिसिव से अग्रेसिव बनेगी, उठा के ले आए थे ना एस जयशंकर सर को. आ जाओ, जाओ यूरोप में जाओ, बोलो यूरोप यू आर अ हिपोक्रेट. डू यू थिंक एस जयशंकर कैन से इट विदाउट मोदी जी's परमिशन? Of course not. Why can't Modi ji get aggressive on education? He can become aggressive on. एक ही शिकायत है मेरी उनसे, एक ही शिकायत और ओपन शिकायत है, हमेशा करता रहूंगा. सर आपके पास अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है ऐसे लीडर आना बहुत मुश्किल होता है. लोग मुझे बोलेंगे अरे तो अंधभक्त है, ठीक है बोल लो जो बोलना है, आई डोंट केयर, ठीक है, एंड आई हैव नेवर केयर्ड, ठीक है. माय पॉइंट इज ऐसे लीडर इन द सेंस जिसके पास विजन भी है, जिसके पास पॉलिटिकल विल भी है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और मैं सबसे जनता का सपोर्ट है भाई. ठीक है, अरे थाली बजाने को बोल देते तो बजा देते हैं लोग यार. यहाँ तो स्कूल बनाने हैं, स्कूल में एजुकेशन बनानी है, तो क्यों नहीं होगी? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इनडायरेक्टली आर यू सेइंग कि थोड़ा बहुत प्राइवेटाइज कर दो यार, जो इंप्लीमेंटेशन पार्ट है उसको प्राइवेटाइज कर दो. आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. राइट, दैट्स व्हाई आई सेड आई लव वेयर दिस इज गोइंग. दिस इज द सॉल्यूशन. Public private partnership is needed. You build that up. You built that's why did I say confidently give it to me? I'm saying it on your show, Jay. Give it to me, I'll prove it in 6 months. I'm sure. I got 1.5 million people on my account in 15 days. वो अगर वो हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. No, I'm not saying that. I did that without dancing. Without editing. Facing the camera. People can say तू खुद को बूस्ट कर रहा है, तेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गया, तूने सोल्जर्स के उस पे कर लिया. आप कर लेते. जनता, इंडिया वन एट बॉर्डर्स बट इंडिया लॉस्ट इन द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. उसके बारे में बात करना है. Shameful for people who comment. I tell you what people have come to me and say. कितने पैसे दिए गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर पे बोलने के लिए? गवर्नमेंट, तुम नहीं जानते थे मुझे ऑपरेशन सिंदूर पे बोलते टाइम पैसा देगा कोई क्यों? अरे नहीं, मैं ओके आई टेल यू द अदर साइड एज वेल. थे लोग जो आके बोले ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, उसके 10 दिन बाद वीडियो बना रहे. सी व्हेन देयर आर बायर्स एंड देयर आर सेलर्स, ठीक है, बना रहे. मैंने कहा व्हेन वन इन्फ्लुएंसर, आई डोंट नो नेम देम, दे सेड हमने तो बनाया था एक वीडियो ऑपरेशन सिंदूर पे कि इंडिया कैसे जीता, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे अच्छी थी, ठीक है, हमें पीआर कंपनी ने बोला था बनाने के लिए. इफ़ यू गो एंड क्वेश्चन, अगर आप जाके भी बोलो ना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को या किसी मिनिस्ट्री को कि आपने कैंपेन क्यों करवाया, यू आर शेमफुल. पहला क्वेश्चन उस इन्फ्लुएंसर से पूछो कि तुम्हें पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ी ये करने के लिए. मैं आपको बताता हूँ प्रफुल्ल भाई, जब आप बता रहे हो ना कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पे हम पीछे रह गए, तो मुझे भी ये फीलिंग थी कि यार पूरी दुनिया बोल रही है हमने सरेंडर कर दिया. इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पे पाकिस्तान अपना नैरेटिव चला रहा है और वो फॉरेन मीडिया उसको ले भी रहा है. दे आर बाइंग इट, दे आर पोस्टिंग इट. और इंडिया, हाँ आई नो फॉर श्योर, बट इंडिया वो नहीं कर पा रहा. तो मुझे कुछ तो लग रहा था कि यार हम ही कुछ कर लेते हैं, नैरेटिव काउंटर नैरेटिव ही देना है ना, हम ही कुछ कर लेते हैं. व्हाट आई डिसाइडेड कि मैं दिल्ली जाऊंगा. आई इन्वाइटेड 3 एक्सपर्ट्स ऑन नैरेटिव्स. आदित्य राज कौल, हु इज़ कश्मीर स्पेशलिस्ट, कश्मीरी पंडित, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उनको बुलाया, उनको इन्वाइट किया, बोला आपके साथ पॉडकास्ट करना है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और मुझे एक नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव देना है जो चल रहा है. बोले हाँ, आई एम मोर देन हैप्पी टू डू इट. देन आई इन्वाइटेड तरुण चुग जी, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और कश्मीर के प्रभारी है वो, इंचार्ज स्टेट के. बोला आप आइए, बताइए कि वहाँ पे क्या चल रहा है. एंड आई इन्वाइटेड शहजाद पूनावाला फ्रॉम द नैरेटिव साइड. ये तीनों का मिला के दिस पॉडकास्ट सीरीज गॉट 30 मिलियन व्यूज़. एक दिन में मैंने 3 पॉडकास्ट शूट किए एक दिन में, और 2 वीक में मैंने तीनों के तीनों रिलीज़ कर दिए और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी दबा के किया. जितना दमखम था सब लगा दिया. बहुत पैसे भी लगे, बहुत रिक्वेस्ट भी करनी पड़ी, बट ये मुझे करना था. आई डिडंट वेट फॉर एनीबॉडीज मनी. मुझे लगता था कि ये नैरेटिव हमारे साइड से जाना चाहिए. कोई ये नहीं सोच के जाना चाहिए कि हम वीक थे, हमने सरेंडर किया, क्योंकि ये फैक्ट नहीं है. बिल्कुल फैक्ट तो ये है यार कि उनका डिफेंस बजट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $10 बिलियन है, हमारा $70 बिलियन है. फैक्ट ये है, पाकिस्तान इज नॉट अ कॉम्पिटिशन. इफ वी थिंक दैट, देन
वी आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. जिस हिसाब से पाकिस्तान यूएस के करीब जा रहा है और यूएस पाकिस्तान को अपने करीब खींच रहा है, भारत को इसे कैसा देखना चाहिए, स्पेशली इन द टाइम्स व्हेन ट्रम्प इज अनप्रेडिक्टेबल? देखिए, वो पाकिस्तान के क्लोज इसलिए जा रहा है क्योंकि पहली बात दे वांट टू काउंटर चाइना. टू अंडरस्टैंड दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड जो चाइना का मॉडल है दैट इज अ डेट ट्रैप मॉडल. दे पुट मनी इन अ कंट्री एंड दे ट्रैप देम इनटू डेट. थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, हिंदी में समझाइए. ठीक है, आई वॉन्ट टू ट्रैप यू. ठीक है, मैंने आपको बोला जय भाई कितने पैसे की जरूरत है, आपने बोला भाई अभी परेशान हूँ 10 लाख रुपए की जरूरत है. ये लो भाई 20 लाख रुपए. 20 लाख रुपए कब तक वापस लौटाने हैं? टर्म्स कर लेंगे डिसाइड. पहले लो 20 लाख रुपए, लो 20 लाख रुपए. नाउ यू आर पाकिस्तान. When I give you 20 lakh rupees, I give you an idea as well. You have a Gwadar port in Baluchistan. You have direct connectivity with China. ठीक है? Take material from Gwadar port from Saudi, send it to China. Take the raw material, oil and all from Gwadar port, and send the finished goods from China through Gwadar port to Saudi and all Middle East. Right? Now, if I give you 20 lakh rupees and I give you an idea, where will you first invest the money? Infrastructure. If infrastructure says that you need 20 lakhs in the beginning, how much do you end up investing? 2 crores. So when you already invested 20 lakhs, you will need the other 1 lakh 80 crores, 1 crore 80 lakhs. That is a trap. Now, when you have invested 20 lakhs, you have to return that money. China did not tell you the terms. Now, when you gave them हिंदी. हाँ, जब आपने उन्हें 1 करोड़ 80 लाख रुपए और दिए, तब उन्होंने अपने टर्म्स बता दिए. बराबर. टर्म्स क्या है? हमारा इंसान रहेगा ग्वादर पोर्ट पे, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए वहां पर, हम इतने टाइम में आपसे पैसे ले लेंगे, ये इस तरीके से सामान हमारे आएगा. देयर आर टू मेनी टर्म्स. आई एम नॉट गेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टर्म्स, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वो टर्म्स लेकर आ गए आपके पास. राइट. अब वो टर्म्स आपको फंक्शन करने पड़ेंगे अपने यहाँ, वो करते हैं ये लोग. अब इसमें डेट ट्रैप में चाइना पाकिस्तान फंस गया. इतना फंस चुका है कि उनके सुपर सॉलिड रेल नेटवर्क्स तक चाइना की फंडिंग पे बने हुए हैं. अच्छा. अब अगर ऐसा चाइना ने कर लिया पाकिस्तान के संग पूरा, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी? यूएस. अब इंडिया से यूएस हो गया वर्ड. तो अब यूएस को भी कुछ ना कुछ करना है. यूएस के पास है आईएमएफ का सबसे बड़ा शेयर. और जो अगली 2 कंट्रीज भी है उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग जापान है, जिसकी अगेन मिलिट्री में हेल्प यूएस करता है. चाइना के अगेंस्ट दोनों कंट्रीज है. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस दैट जापान, यूएस, जर्मनी, ऑल दीज पीपल आर टुगेदर except for Greenland. ठीक है, so they are together. It has become more complex. Trump is making it more complex. Trump सब चीजें complex करता जा रहा है. मैं कोशिश कर रहा हूँ. The grey is getting grayer. हाँ, the grey is getting grayer. ठीक है. So the thing is, ये फिर यूएस जाता है वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए. अगेन पाकिस्तान कटोरा लेके खड़ा है, आप देते जाओ. ठीक है, तो यूएस ने भी जाके दे दिया. अब यूएस के अंदर 2 रीजंस हैं. एक तो यूएस को चाइना को काउंटर करना है. एक जो क्रिप्टो का बिजनेस है, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा रोल ट्रम्प और उसकी फैमिली का है. ट्रू. और उसमें चाहिए होती है माइनिंग, एनर्जी रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ. और ये वो देश हैं यूएस और यूरोप जो अपने यहाँ सामान यूज करते हैं और कूड़ा तक दूसरे देश को बेच देते हैं. अपने देश को सुंदर रखते हैं और कूड़ा बाहर. जैसे इंडिया में एग्जांपल दूंगा सिविक सेंस के मैटर में, अपना घर साफ रहना चाहिए, सामान रोड पे फेंक दो. वो रोड यूरोप और यूएस के लिए बाकी एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह. हाँ, कुछ टाइम से पहले तक इंडिया भी था. डेटा है प्रॉपर. इंडिया में भी डंप होता था उनका मटेरियल. ठीक है, अभी भी होता है कुछ एक्सटेंट, सब कुछ नहीं होता है. ठीक है. सो द थिंग इज, ये एक रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा कटोरा लेके आगे रहता है और लोगों से पैसा मिलता है. यूएस उसे पैसा दे रहा है चाइना की वजह से. अब आपका क्वेश्चन ये, इसमें इंडिया कहां जाएगा अगर सब उसकी साइड होते चले जाएंगे? देखिए, पहली बात, पाकिस्तान अटका हुआ है 2 सुपर पावर्स के बीच में. ठीक है, तो आधे तो जगल्स उन दोनों के बीच में है. वो वीक हो रहा है, हमें लगता है वो पावरफुल हो रहा है यूएस से नजदीक होके, वो वीक हो रहा है. वो हाँ, वीक हमेशा से था और वीकर हो रहा है. ठीक है, दैट इज अ थिंग. इंडिया को इस टाइम पे क्या देखना है? इंडिया को इस टाइम को चाइना को देखना है. इंडिया इज नॉट बॉदर्ड. आई डोंट थिंक सो इंडिया इज बॉदर्ड अबाउट पाकिस्तान. From the time we have said act of war is equal to act of terrorism is equal to act of war. ठीक है, दिल्ली ब्लास्ट हुआ. एक मिनट, वो डॉक्ट्रिन इंप्लीमेंट हुआ क्या दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ? दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो दिल्ली इंडियन लोगों से कराया गया.
बट ऑर्केस्ट्रेट तो कहीं से और हुआ ना। अब वो ऑर्केस्ट्रेशन को प्रूफ करना पड़ता है। हमें पता है वो कहाँ से आया है, बट उसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रूफ कर पाना। पहलगाम अटैक में क्या था, उन्हें सब कुछ मिल गया था। दे हैड कि वो कहाँ से, किस रूट से आए, कौन थे, कहाँ रुके हुए थे, पाकिस्तान के थे, क्या था, और वो सिविलियंस पे एक तरीके का अटैक उन्होंने पूरा प्लान। ये वाला जो प्लान है, डॉक्टर्स, इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हुए, बचपन से इंडिया में रहे हुए, यू गेटिंग माय पॉइंट, कि वो किस तरीके के लोगों को उन्होंने चूज किया ये करने के लिए। यू गॉट इट। इंडिया जवाब देगा, मुझे लगता है उसका भी जवाब देगा। मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया बांग्लादेश के इलेक्शंस तक रुकेगा। क्यों? बांग्लादेश के इलेक्शन इंडिया के लिए अभी बहुत क्रूशल है। एक्सप्लेन प्लीज। देखिए, बांग्लादेश में एक होती है ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है, अवामी लीग, ठीक है, शेख हसीना। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स में लेके जाऊंगा। एक है वहां पर एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, वहां पे मेजर पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, आप एक्सट्रीमिस्ट से समझ सकते हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट की गवर्नमेंट है वहां पर, ठीक है। अब गवर्नमेंट भी नहीं है, एक्चुअली इंटरिम गवर्नमेंट है, ठीक है, मोहम्मद यूनुस उसे लीड कर रहे हैं, ठीक है। उसके पीछे इनके जमात इस्लामी बाकी सब लगे हुए हैं, जिन्होंने ये प्रोटेस्ट लीड किया था पूरा, जो 2024 में हुआ था, वहां पे जाके एक इंटरिम गवर्नमेंट बना ली थी। अब ये इंटरिम गवर्नमेंट वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदूज, उनको बहुत परेशान करते हैं, दैट इज वन पॉइंट, ठीक है। वो बांग्लादेश का जन्म हुआ था बिकॉज वो पाकिस्तान की तरह जीना नहीं चाहता था ऑन द बेसिस ऑफ ओनली इस्लाम। वो जीना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनली, वो सारे बाकी रिलीजन्स को भी जगह देना चाहते थे। दैट वॉज द बेसिस ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। दैट इज द बेसिस ऑफ एक्चुअली अवामी लीग एज वेल, जो शेख हसीना उनके फादर की पहले पार्टी थी। अब वहां क्या हुआ, जब से ये लोग पावर में आ गए, ठीक है, तो वापस पाकिस्तान हमें सिर्फ वेस्ट से परेशान नहीं करेगा, हमें ईस्ट से भी परेशान करेगा। पाकिस्तान के काफी आईएसआई के जनरल्स, लीडर्स वहां पे देखे भी गए हैं बांग्लादेश के अंदर, और वो खुला बोलते हैं दैट वंस वी कम इनटू पावर, जो फरवरी 2026 में इलेक्शंस हैं बांग्लादेश में, ठीक है, इफ वी कम इनटू पावर, हम सेवन सिस्टर्स अलग कर देंगे इंडिया की। बट दे आर ऑलरेडी इन पावर। दे आर इंटरिम गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इंटरिम गवर्नमेंट को हमेशा डर होता है, जैसे फरवरी में इलेक्शंस हैं, अगर दे नहीं जीते तो ओके, दे आर नॉट इलेक्टेड। जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड नहीं है, जैसे इस टाइम नेपाल की है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली आप बोल रहे हो कि वो शायद ये नहीं कर पाएंगे, बट डू दे उनको रियली केयर अबाउट किसी जनता कॉन्स्टिट्यूशन? ने चूज नहीं किया है। बट डू दे रियली केयर अबाउट इट? नो, दे विल हैव टू केयर अबाउट इट, बिकॉज उनके अंदर इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना। अच्छा, आप समझिए ना, वहां पे इस टाइम पे, आप बांग्लादेश में इस टाइम पे इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर दिन। बीएनपी कर रहा है, अवामी लीग कर रहा है, अवामी लीग को चलो उन्होंने बैन कर दिया अब, क्योंकि वो जीत जाते इलेक्शंस, ठीक है। बीएनपी कर रहा है। द पॉइंट इज, उन प्रोटेस्ट्स की वजह से, ठीक है, उनको डर रहता है, क्योंकि दे आर नॉट इलेक्टेड बॉडीज, ठीक है। आई टेल यू व्हाट, इफ यू आर नॉट एन इलेक्टेड बॉडी ना, अगर आप इलेक्टेड नहीं हो, तो आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस है, जो आर्मी है, अरे उनमें कोई तो है जो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट रहना चाहता है। राइट। इंटरनल थ्रेट्स है फिर भी। आपको इंटरनल थ्रेट्स तो हैं, right. इंटरनल सिस्टम, अगेन लुक एट द ग्रे एरिया विच इज ग्रेयर करेंटली। हाँ। तो ग्रेयर एरिया को देखिए, वहां पे वो थ्रेट है। राइट। इंडिया इस टाइम पे पूरी कोशिश करेगा, कर भी रहा होगा, इतना ही कह सकता हूं, कि बांग्लादेश के इलेक्शंस किसी तरीके से इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ना जीते। अब अगर हम पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, वहां पे देखिए आप यार, देयर इज अ 0.5 फ्रंट इन इंडिया एज वेल, ठीक है। उनके लीडर्स जर्मनी में बैठे होते, कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वेस्ट है, ठीक है। राइट। वो जो 0.5 फ्रंट है, उसको कब आग लगती है? तब लगती है ना जब हम पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। क्यों हो गया था इंडिया में ताज होटल पे अटैक, और क्यों नहीं कर पाए थे हम लोग अटैक कोई? क्योंकि आपकी वोट बैंक थी ना। राइट। इसका जवाब हो तो कोई दीजिए। कौन सा प्रूफ नहीं था हमारे पास तब? तो जो 0.5% को आग लगती है, तो जय भाई, वहां पे कौन सा फ्रंट बैठा है बांग्लादेश में इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट का, जिसको आग लगेगी? वो किसको परेशान करेगा? वहां पे हिंदूज को परेशान करेगा। मैं ये सिर्फ लॉजिक नहीं दे रहा हूँ, नो प्लीज इसको कोई ट्राई ना करे, बिल्कुल इसी तरह से कनेक्ट करेगा। अगेन अंडरस्टैंड द ग्रे एरिया। ग्रे एरिया, ऑल पॉसिबिलिटीज। हाँ, तो ग्रे एरिया क्या है? इट्स नॉट अबाउट द इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू को परेशान करेंगे, द प्रॉब्लम इज वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट वहां इलेक्शंस ही नहीं होने देंगे। राइट। और पाकिस्तान को इस टाइम हमें परेशान करना है, ठीक है, तो वो तो हम उनको अपनी जनता की परवाह है नहीं। इसको तो प्रूफ वो तो ये तो हो गया ना प्रूफ, आज तक एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल नहीं टिका पाए वो लोग।
यू गेटिंग माय पॉइंट? तो थिंग इज वो बांग्लादेश के थ्रू हमें परेशान करेंगे, वहां पे लोगों को परेशान करेंगे। देखिए आप एक बात बताइए, आज बांग्लादेश में मैं आपको कहता हूँ, भगवान करे कभी ना हो, खाटू श्याम जी अपनी कृपा उन पर बरसा के रखे हमेशा। मान लीजिए 50 लोगों को मार दिया जाता है कल बांग्लादेश के अंदर, हिंदुओं को, क्या लगता है इंडिया के अंदर अनरेस्ट नहीं होगा? मोदी जी से सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि आप क्यों बांग्लादेश? किसको फायदा होगा इससे? पाकिस्तान। यू हैव गॉट योर आंसर। मैं राइट। कहता हूँ डिसएग्री एरिया में बस पूरी गुजराती कम्युनिटी से मुझे पता है इसको बाहर के लोग भी देखेंगे, मैं चाहता हूँ देखिए, मैं इतना ही बोलूंगा कि इस मैसेज को प्लीज क्लियरली समझिए Right. कि ग्रे एरिया को जिस दिन आपने देखना शुरू कर दिया ना, एक तो आपको पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स समझ में आने लगेगी, थोड़ा बहुत आपको प्रफुल भी समझ में आने लगेगा कि एनीथिंग आई डू इज ऑन अ ग्रे एरिया। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आ रहा है ये साल, बांग्लादेश में भी नेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं 2026 में। तो भारत के ईस्ट फ्रंट को नेशनल सिक्योरिटी वाइज सुरक्षित रखने के लिए वेस्ट बंगाल का प्रो इंडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से बीजेपी का वेस्ट बंगाल में जीतना भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो बताइए। जो आने वाले वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि वो मिनी बांग्लादेश रहेगा या बांग्लादेश बनेगा या फिर वापस वेस्ट बंगाल बन जाएगा। पहली बात तो अभी मिनी बांग्लादेश है। मेरे मुंह से बहुत बारी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं बीजेपी के 11 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, तो जो बीजेपी ने पूरा इवेंट किया था उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया था। अब मैं अमित शाह सर बैठे हुए हैं, आई एम सिटिंग थर्ड चेयर टू हिम। नाउ आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर ये मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ मैंने बांग्लादेश बोल दिया है। वो पोजिशनिंग हो चुकी है आपके दिमाग में वेस्ट बंगाल की। हाँ, अच्छा, फिर मैंने वेस्ट बंगाल बोला, वो मेरी शक्ल देख रहे थे, मैंने वेस्ट बंगाल बोला, उन्हें फिर समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बात को। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वो पोजीशनिंग अगर वो मेरे दिमाग में हो चुकी तो वो हमारे भाई बहन जो वहां बैठे उनके दिमाग में क्या हुआ है। ट्रू। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक लड़की का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे। मैं एक चीज़ जो भाई मैं आपको बोलना चाहूँगा, सबको भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे या चीज़ों पर ना, लोग पूछते हैं सोर्स। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि मेरा खुद का सोर्स है वो। इतनी जनता प्यार करती है, खुद से मैसेज भेज देती है। अब मेरा एक फेमस तरीका है आधार कार्ड वेरिफिकेशन। आपने बताया वो पॉडकास्ट पे। इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू वेरीफाई। ठीक है, तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन वो कर देते हैं। आपको एक आधार कार्ड वेरीफाइड इंसान की स्टोरी बता रहा हूँ, ये मैं वीडियो कॉल विद माय टीम। ठीक है, उसके फादर की घर में घुसकर रिप केस तोड़ दी थी डंडों से, क्योंकि वो सिर्फ वोट डालने जाना चाहते थे। टीएमसी वालों ने, मेरे को नहीं पता किसने, आई कांट से इट। बता दीजिए। हाँ, लाइक इट्स प्रीटी ऑब्वियस किसने, बट कौन तोड़ेगा रिप केस अगर आप बीजेपी को वोट डालने जाना चाहोगे। वहां पे हाई राइज सोसाइटीज होती हैं, हाई राइज सोसाइटीज पे गेट बंद कर दिए जाते हैं, जहाँ पे अग्रवाल जैन्स कम्युनिटी रह रही है। मतलब आई डोंट वांट टू, गुजराती कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है वहाँ पे। गुजराती कम्युनिटी रह रही है। आरएसएस बहुत अच्छा काम कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने अपना सेटअप बना लिया है पूरा ग्राउंड लेवल पे। इफ दे आर, अगर वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं ग्राउंड लेवल वर्क बीजेपी के लिए, जैसा हमेशा होता है, तो अच्छा काम होगा। बट पहली प्रॉब्लम, वेस्ट बंगाल में बीजेपी का कोई बहुत फेमस फेस नहीं है जो नेशनल लेवल पे फेमस हो। ममता बनर्जी का नाम सब लोग जानते हैं, एक फेस वो होना जरूरी है। You can't win elections only on Modi ji's face. नहीं, बट उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे ये फर्क पड़ता है that they get a leader. The people who are the swing voters. हाँ, They see a leader. राइट। The West Bengal का जो ऑडियंस है, गुड क्वेश्चन, उनको एक लीडर दिखना चाहिए। जो एक राइट का ऑडियंस है वो उन्हीं को वोट देगा। बट वहां पे एक बहुत बड़ा जो बीच में खड़े हैं, जो अभी डिसाइड कर रहे हैं कहाँ पे जाना है, जो लेफ्ट में खड़े, एक बहुत बड़ा ऑडियंस है, स्विंग वोटर है। पहली बात उन्हें वोट डालने दिया जाए राइट को तो कोई बात हो, उनको वोट ही डालने नहीं दिया जाता है वहां पर। ठीक है, राइट। आप, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट 800 से ज्यादा FIR रजिस्टर हुई थी लास्ट बार जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे, और वो हाईएस्ट है किसी स्टेट के। यू पुट द एग्जैक्ट नंबर। सो सैड। आई होप इट इज 800 समथिंग और 8000 समथिंग। 8 का फिगर है पहला। एक्चुअल इंसिडेंट्स तो बहुत हुए होंगे, 800 लोगों ने जाके एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर एक्सेप्ट हुई है। FIR accept हुई है। आप जब आप वेस्ट बंगाल की बात करें तो आप वर्ड चेंज कर लिया करिए, डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। राइट। ठीक है, थोड़ा और समझाइए, वेस्ट बंगाल में स्थिति कितनी खराब है, थोड़ा और समझाइए। यार वेस्ट बंगाल में स्थिति इतनी खराब है कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वही सिचुएशन वेस्ट बंगाल में हो रही है। बहुत सारी हमारे सामने नहीं आती है। जैसे 24 साउथ परगनास था, वहाँ पे हुआ कि एक मंदिर था, शिवलिंग तोड़ दिया गया। जो मंदिर बना था वो तोड़ दिया गया, क्यों? क्योंकि किसी सब्जी वाले से लड़ाई हो गई थी। ठीक है, मुर्शिदाबाद में वक्त अमेंडमेंट बिल आया, आपने उठाकर वहाँ पे लोगों के घर मार करके उन्हें मार दिया गया। ठीक है, जिंदा जला दिया गया लोगों को, घर के अंदर घुस के घर तबाह कर दिए गए। ठीक है, सब कुछ हो गया। जब गवर्नर ने बोला कि मेरे को जाकर मुर्शिदाबाद जाके देखना है कैसा है,
तो ममता बनर्जी जी ने बोला मत जाइए देखने के लिए। आपकी स्टेट के अंदर क्या हो रहा है आपने वो नहीं देखना प्रेफर करा। जब इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए हरियाणा के अंदर लोगों को पकड़ा जाता है। हरियाणा में क्या होता है, गुड़गांव में स्पेशली, मैं वहीं रहता हूं, बहुत सारे घर की मेड गायब हो गई थी एकदम से, क्योंकि लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया था। ममता बनर्जी जी ने उसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि बंगाली बोल रहे इसलिए पकड़ा जा रहा है। ये नहीं बता रही है कि बांग्लादेशी, या मुझे नहीं पता वो बांग्लादेशी को अपना समझती हैं क्या, आई डोंट नो, बट बंगाली बोल रहे इसलिए पकड़ा जा रहा है, वो बांग्लादेशी थे इसलिए पकड़े जा रहे बट भाई ये तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। हैं। एब्सोल्युटली। देन व्हाई नॉट कंसिडर प्रेसिडेंट्स रूल इन वेस्ट बंगाल फॉर वंस? पावर में है, कर सकते हैं। डू यू थिंक कि ये एक उस वो मतलब वो कॉन्सेप्ट से या वो हिस्ट्री से अटैच नहीं होना चाहते करंट लीडरशिप कि हमने कहीं पे प्रेसिडेंट्स रूल डाला, दैट इज वाई वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल नहीं आ रहा है। बट इलेक्टोरली क्या जीत पाएंगे, मुझे तो नहीं दिख रहा। नहीं, इलेक्टोरली मैंने बोला पहला रीजन उनके पास, मैं जो रीजंस दे रहा था क्यों टीएमसी, मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा। अभी भी जीत गए तो अगेन द चाणक्यास ऑफ बीजेपी आर प्लेइंग देयर गेम, ठीक है। फर्स्ट रीजन इज लीडरशिप फेस, सेकंड इज टीएमसी's goons who exist, या तीसरा रीजन एक और है जो मेरी शिकायत है बीजेपी से, ठीक है, और वो शिकायत बहुत ओपन है और पब्लिक है, ठीक है। यू नीड, आपको एफर्ट मारना पड़ेगा ऑन सोशल मीडिया। बीजेपी's सोशल मीडिया प्रेजेंस is weaker than Congress, is weaker than its social media presence, in the sense the narrative between the youth is weak. You're saying at national level or in West Bengal? It's okay. Because you're getting to a very interesting point. I'll give you an example. हाँ. Ask, let's say, do a vote between 100 गुजराती यूथ के बीच में वोट करो। क्या तुम्हें पता था कि हाई राइज बिल्डिंग के लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता वेस्ट बंगाल में? मुझे नहीं पता था। नहीं पता था ना आपको? नहीं पता था। आपको नहीं पता था। अब आप बताइए, आपको मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं। ये अगर बात जनता को पता होगी तो किसको बेनिफिट करेगी? राइट, बीजेपी को। अब लोगों को लगेगा कि प्रफुल्ल बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। नहीं, वहां हिंदू मर रहा है, वहां मैं कहता हूं एक हिंदुस्तानी मर रहा है। और मैं इससे डिसएग्री नहीं करूंगा कि हाँ मुझे फर्क पड़ता है कि वहां पे हिंदू मर रहा है, पड़ता है मुझे फर्क। वेरी वेल सेड। हूं मैं हिंदू, क्यों ना पड़े? अरे पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी मरता है, तुम्हें फर्क पड़ता है, तो मेरे को क्यों ना पड़े? अगर हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू मरता है तो आपको भी पढ़ना चाहिए। पहले हिंदुस्तानी पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। दूसरा हिंदू मरता है, इससे फर्क पड़ता है। तीसरा जो मार रहा है वो हिंदुस्तानी है, इससे फर्क पड़ता है। चौथा वो बांग्लादेश के पास है। पांचवा मेरी 7 सिस्टर्स वहां पे बैठी हैं। राइट। वहां से एक बार तुमने गर्दन काटी तो गर्दन काट ही जाओगे। अगर नहीं काट पाओगे, जो हमारी आर्मी और डिफेंस फोर्सेस कभी काटने नहीं देंगी तुम्हें, तुम परेशान जरूर करते रहोगे। हमारा मणिपुर कितना अनस्टेबल है, हमारे वहां की स्टेट, मैं दिल से शुक्रिया करता हूं सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। जब भी कोई इंसान उनके अगेंस्ट बोलता है मेरे को बहुत दुख होता है, एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन जो उस पर वीडियो बनाता है, क्योंकि उनसे बड़ा देशभक्त, लद्दाखी लोगों से ज्यादा बड़ा देशभक्त शायद ही देश के अंदर कोई होगा। हम और आपसे बोलते रह जाएंगे भाई, वो फेस करते हैं, वो जीते हैं उन चीजों को। राइट। मैं बात से भटक नहीं रहा हूं, मैं बात पर ही हूं। ये रीजंस हैं वेस्ट बंगाल में सरकार बदलने के। बट मेरा गुस्सा क्यों ना हो बीजेपी से कि आपके पास इतनी पावर है, इतनी रिसोर्सेज हैं, आप क्यों ये नैरेटिव नहीं चला पा रहे हो? आप क्यों ये बातें जनता को नहीं बता पा रहे हो? जब मैं जाके बताता हूं, मैं आपके सामने कैमरे पे बोल रहा हूं मेरे को फूटी कौड़ी नहीं ली मैंने बीजेपी से, बट मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि वहां पर आपको फर्क पड़ता है। मेरे को फर्क पड़ता है हिंदू से। अब लोग जो बोलना चाहें वो बोले। हमेशा एक बात आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, सारे गुजराती लोगों को बोलना चाहूंगा, हमेशा एक बात समझिएगा, वो इंसान चाहे जर्नलिस्ट हो चाहे कोई भी हो, वो सेंट्रिक है अगर वो बीजेपी की गलतियां और बीजेपी की अच्छाई दोनों बता दे। आपको मेरी वीडियो बीजेपी के पेज पे भी मिल जाएंगी, आपको मेरी वीडियो कांग्रेस के पेज पे भी मिल जाएंगी। वो दोनों मिल जाएंगी, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि मैं सेंट्रिक हूं। बट आप बोलो कि लोग मर रहे हैं, मरने दो। आई एम सॉरी, पहले तो बंगाल फाइल्स देखिए एक बारी, उसमें एक जज हैं, ठीक है, वो जज बोलते हैं कि अरे इसको तो मैंने छोड़ा था, इसको तो मैंने छोड़ा था, ये मेरा कुछ नहीं करेगा। मैं बहुत एजुकेटेड हूं, मैं बंगाली हूं, मैं एजुकेटेड हूं। आई एम सॉरी पीपल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप होंगे बंगाली, बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत पसंद है आप लोगों का। मैं गया भी हूं वेस्ट बंगाल। जब वो उनकी बेटी और उनकी वाइफ उन्हें मना करती रहती है बार बार जाने के लिए, कहता नहीं नहीं इसको तो मैंने बेल दी थी, ये कैसे, कुछ ऐसा ही उन्होंने बोला था। क्या करा था उनका? नंगा करके मार डाला था। अभी भी आंखें नहीं खुल रही।
और उसके बाद तुम मुझे अंधभक्त बोल रहे हो। भाई इसके कोर में, इसके रूट में रेडिकलाइजेशन, उसके बारे में बात करते हैं. डू यू सी दिस रेडिकलाइजेशन एवर एंडिंग इन कमिंग जनरेशंस? ये क्वेश्चन है, मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि कहीं से मेरे को आंसर मिल जाए कि अगर आप देखो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन हर एक रिलीजन में पहले थी, सनातनी को छोड़ के. और ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ कि हम में नहीं थी. I've seen a lot of content. I've read a lot about Templars and the religious armies between the Vatican and the Islamist Ottoman Empire and stuff. तो वहाँ पे वो फाइटिंग चलती रहती थी. वो जहाँ पे गए वहाँ पे ऑक्यूपाई किया, लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया और रिलीजन को एक्सपैंड किया. एक रिलीजन में ये एक्सपेंशनिज्म, ये रेडिकलाइजेशन कम हो गया, दिख ही नहीं रहा है, बहुत कम हो गया. दे आर नॉट इवन रिलीजियस एनी मोर. और ये रेडिकलाइजेशन अभी पीक पे है, इन इट्स प्राइम. डू यू फील इन दी होप ऑफ पॉजिटिविटी इन फ्यूचर कि आने वाली 7-8 जनरेशन के बाद भी ये रेडिकलाइजेशन बंद होगा? आई एम श्योर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इवन यू मे नॉट हैव विजन फॉर इट, बट आई एम जस्ट आस्किंग. जितना पुराना रिलीजन होता है उतना वो फेडेड होता चला जाता है. और अगर दिस इज द यंगेस्ट, और अगर वो रिलीजन सनातन है जिसका बेसिस ही ये कहता है कि आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करिए चीज़ों को, तो वो और फेड होता है. बट इंसान वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक इंसान वापस जाके हे भगवान बोलता ही है. जैसी फ्लाइट हिलती है हल्की सी, ठीक है, उसके कोर में वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. बट मुझे ऐसा लगता है कि एक थी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन, एक है हमारी जनरेशन. हमारी जो पेरेंट्स की जनरेशन थी ना, वहां पे थोड़ा सा मामला हिल गया. आई एम यूजिंग द वेरी नॉर्मल लैंग्वेज टू एक्सप्लेन दिस. आज जाके आप अपनी मदर से पूछिए या फिर मैं अपनी मदर से पूछूं, कुछ जैसे फेस्टिवल्स हैं, नॉट दिवाली होली, कुछ चीजें बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, उनसे पूछो क्यों बना रहे हैं, उनका जवाब नहीं होता उस बात का. सारी दादी के पास होता था, तो वो पास ऑन कैसे होगा? एक चीज जो मुझे लगता है जब से द पावर शिफ्ट हैज हैपन इन इंडिया आई है, कल्चरल शिफ्ट हुआ है. जैसे 9 दुर्गे होते थे, तो यहाँ पे आप लोग क्या सेलिब्रेट होता है ना, सारी चीजें, डांडिया नाइट्स होती है, सारी तो अब हर जगह हो रही हैं. राइट, ठीक है. वहां पे भी कुछ चीजें मुझे लगता है एक्सट्रीम हो जाती हैं, जिस तरीके से लोगों को आने की परमिशन, नहीं आने की परमिशन, इंडिविजुअल केसेस को छोड़ दे तो अब वो स्प्रेड हो रहा है, वापस कल्चर वापस आ रहा है. ठीक है, वो कल्चर इंपॉर्टेंट था. आपके क्वेश्चन का जवाब कि क्या ये रेडिकलाइजेशन खत्म होगा कभी जाकर? जितना ज्यादा रिलीजन पुराना होता जाएगा उतना धीरे धीरे कम होता जाएगा. जैसे मैं शायद से नाम गलत ना ले दूं, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा. अभी मोदी शायद जॉर्डन गए थे, कहीं पे गए थे, तो जो ओरिजिनल फैमिली है मोहम्मद पैगंबर, हाँ, तो उनकी जो फैमिली है, उनकी लोग कैसे कपड़े पहने हुए थे, किस तरह से उनको ले जाके उन्होंने इनवाइट किया, किस तरह दे हैव इट इन द कोर अपने अंदर, बट उन्होंने किस तरह से वो ट्रीटमेंट किया. राइट. तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए, इस चीजों को समझना चाहिए. सो यू एग्री कि विद एज द टाइम पासेस रेडिकलाइजेशन कम होगी, बट इट विल टेक जनरेशंस. देखिए, रेडिकलाइजेशन मुझे नहीं लगता कि कम होगी. जिन लोगों के अंदर एक्सट्रीमिस्ट रेडिकलाइजेशन बंधी हुई है उनके अंदर, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया जा रहा है. जिनको पढ़ने लिखने का दिया गया उनको भी कुछ ना कुछ समझा दुखा के दिल्ली ब्लास्ट करवा लिया गया. ठीक है, मैं कहता हूं जिसने दिल्ली ब्लास्ट किया, अरे भाई तुम श्रीनगर के हॉस्पिटल में पढ़े थे, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बनाने में 2 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होते 2009 तक. अभी आई डोंट नो आज का नंबर क्या है, वो यार लगा लीजिए, कुछ नंबर निकल के आएगा. अपॉर्चुनिटी है, पैसा है, इज्जत है, करियर है, फिर भी आप रेडिकलाइज कर रहे हो. ठीक है, तो अब आप मुझे बोलो कि ये सब होने के बाद भी रेडिकलाइजेशन खत्म हो जाएगा, तो नहीं, मेरे को नहीं लगता खत्म होगा. बिकॉज जब तक उनके बेसिस में उन्हें ये नहीं बताया जाएगा ना कि यू गो एंड स्टडी, तुम थोड़ा रिलीजन फॉलो करो, बट अपने लिए करो, अपने अंदर. उसको ये मत मानो कि मुझे सब कुछ ही वो बनाना है. ठीक है, कनाडा के अंदर इतने इंटरव्यूज आते हैं कि हम पॉपुलेशन बदल देंगे, हम यहाँ पे पूरा इस्लामिक बना देंगे. सो वो लोग क्या है भाई, they reached Canada on their credibility. Some were very very well spoken, बहुत अच्छा बोलते थे. Even this person जिसने डेली ब्लास्ट किया, मैं उसका नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जिसने एग्जैक्ट डेली ब्लास्ट किया था, उसका जो इंटरव्यू वीडियो आया था, जो उसने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो किया था, उसमें वो इंडिया की 99% पॉपुलेशन से बेटर इंग्लिश बोल रहा था. 2-4 वर्ड तो शशि थरूर सर के अलावा किसी को समझ ही नहीं आएंगे उसकी वीडियो के. एंड ही एंडेड अप डूइंग दिस. तो अगर आप मुझे बोलो, मैं इतना मानता हूं, एक रिलीजन पुराना कितना है वो देखना चाहिए, दूसरा रिलीजन का बेसिस क्या है.
ठीक है, मैं आगे उस पर कमेंट्री नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं हर रिलीजन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आपको एक स्टोरी भी बताता हूँ। मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, मैंने नंबर हटवाया था, वो इतना पढ़ते पढ़ते वापस आ गया थोड़ा सा नंबर। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, तो मैं मुंबई गया था अपना ऑपरेशन कराने के लिए, सेम डे करा के वापस आ गया था रात को। तो जो स्टूडेंट मैं पढ़ाता था बच्चों को, तो पढ़ाता हूँ अभी भी, मैंने अपने ग्रुप में बोला कि कोई है मुंबई में जो आ सकता है। सिर्फ एक स्टूडेंट आया था, ठीक है, ओएस, मोहम्मद ओएस, ठीक है। शाम जब मेरा ऑपरेशन खत्म हो गया, सब हो गया, तो मैंने उससे बोला चलो ये खाते हैं। उसने सर नहीं, मेरे को घर पे जाके अपने रोजे तोड़ने हैं। उस लड़के ने सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं खाया, हॉस्पिटल में मेरे साथ रहा पूरे टाइम। उसका नाम क्या है? तो क्या मैं सबके लिए जनरलाइज कर दूं? नहीं, क्योंकि वो लोग हैं जो आके खुद बोलते हैं कि सर ये गलत है। बट आपको इनके बारे में एक बात बताऊं, इतने मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनमें से एक भी आके पब्लिकली नहीं बोल पाएगा, क्योंकि जितना डर किसी और को इनकी कम्युनिटी से नहीं लगता होगा ना, एक्सट्रीमिस्ट लोगों की कम्युनिटी से इनको खुद को लगता है। ये कड़वी सच्चाई है। डिसोन किए जाएंगे। मतलब एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे जब तक कैंपेन्स नहीं लिए थे कुछ भी, मतलब आई डिड नॉट टेक कैंपेन्स फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज एंड ऑल दीज पीपल, तब तक मैं अपने पेज से थोड़ी थोड़ी क्राउड फंडिंग रेस करता था। आप मानोगे नहीं कि 15% क्राउड फंडिंग मुस्लिम लोगों ने दी थी, और साथ में लिखा था कि किसी को बताना मत, वॉट यू आर डूइंग इज इंपॉर्टेंट। तो उसका ना बेसिस है, किसको क्या पढ़ाया जा रहा है, किसको क्या बताया जा रहा है, कौन उसको कितना मान रहा है। सबसे पहले तो ये बात है, किसकी फैमिली। आई ओनली होप कि ये जो 15% आप बोल रहे हो ना, वो धीरे धीरे आगे जाके 75-85 हो जाए कभी। वो धीरे, और वही लोग हैं जब तक वो 50% को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक वो उनको दूसरों को ओवर पावर नहीं कर पाएंगे, और वो ओवर पावर होना बहुत जरूरी है। भाई यूएस के बारे में बात करते हैं। कैसे देखना चाहिए यूएस जिस हिसाब से भारत के साथ बिहेव कर रहा है, अभी ह्यूमिलिएट कर रहा है। मतलब अभी तो ऐसा हो गया है कि आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ बात डिप्लोमेटिक चैनल से कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हर चीज़ पब्लिकली रख रहा है कि इसने मेरे को ये रिक्वेस्ट किया, मोदी सेड सर आई वांट टू टॉक टू यू प्लीज़, ये वो। अ हेड ऑफ स्टेट बिहेविंग इन सच ए रेडिकल मैनर, राइट, हैज़ बिकम अनस्पीकेबल। उनके साथ आप बात नहीं कर सकते। बार बार इंटरनेशनल स्टेज पे ह्यूमिलिएट करना, कभी भी कोई भी टैरिफ डाल देना। यूएस हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम अलाई ऑफ इंडिया, बट अभी जो यूएस कर रहा है, मोमेंटरीली यूएस को बेनिफिट शायद होगा अपनी इकोनॉमी के लिए, जो भी कर रहा है वो, बट आई थिंक दिस विल एस्टैब्लिश यूएस एज अ कंट्री विच कैन नेवर बी ट्रस्टेड। इतना कैपिटलिज्म है वहाँ पे कि वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे, और मॉरल कंपास वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि दे डोंट वैल्यू मोरालिटी। तो हाउ शुड इंडिया लुक एट यूएस राइट नाउ एंड द रिलेशनशिप, कि आगे कहाँ तक जाएगा, कैसे, हाउ डू यू सी दिस अनफोल्डिंग इन फ्यूचर? 3 things फर्स्ट। नंबर 1, ट्रम्प दूसरों को नहीं, खुद को एम्बैरेस कर रहे हैं और पूरे यूएस को एम्बैरेस कर रहे हैं। नंबर 2, जो भी इसके बाद प्रेसिडेंट बनेंगे यूएस के, उनको 2 टर्म समय देने पड़ेंगे, क्योंकि पहला टर्म उनका निकल जाएगा सारे देशों को मनाने में। सारे देशों को। आई हैव अ व्यू हियर भाई, आई हैव अ व्यू। जो इसके बाद आएगा ना, वो शायद इससे भी ज़्यादा हार्ड लाइनर होगा। यूजुअली एक पैटर्न फॉलो होता है, व्हेन समबडी एस्टैब्लिशेस दिस एज अ स्टैंडर्ड, एंड बहुत सारे कंट्रीज फॉलो भी कर रहे हैं, मान भी रहे, तो फिर वो एक पावर भी आ जाती है, और फिर समझते कि इसी तरीके से ऑपरेट होती है चीज़ें। तो दूसरा शायद इससे और हार्ड लाइनर आ सके, ऐसा मुझे लग रहा है। दिस इज माई व्यू। बट ही विल नॉट। यूएस को लोग सुनते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि ठीक है, अग्रेसिव है, कुछ करता है, कुछ कहता है, बट एक लिमिट तक कहता है। अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ एक बारी, कि जो मैंने सेकंड पॉइंट आपको बोला कि वो माफ़ी मांग रहा होगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन का FTA इंडिया के साथ हो रहा है, वैसे और देशों के साथ भी होगा, ठीक है। जब आप किसके सपोर्ट से बने हो, हु आर अमेरिकन्स, यूरोपियंस, माइग्रेटेड यूरोपियंस। तो जब आपके अपने में नहीं बनेगी, अरे आपने दूसरों में डिवाइड एंड रूल खेला, तो क्या टेबल्स टर्न नहीं होती है कभी? टेबल्स टर्न किसी दिन तो होंगी। सो विल कम टू दैट। माई पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू स्टैब्लिश हियर इज, पहली चीज ये है कि यूएस ये सब कुछ अपने लिए कर रहा है। आज पहले आप टेबल टर्न कर दो, आप ये बोलो कि आज आप यूएस में रहते हो, आप यूएस के सिटीजन हो, ठीक है, और कोर राइट विंगर हो, लिबरल थॉट प्रोसेस नहीं रखते हो, राइट, ठीक है। क्योंकि यूएस में क्या हो गया, पोलराइज हो गया। देखिए जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है ना, डेवलप होता है, इंडिया में भी आप देख रहे हो, इंडिया भी एक हद तक पोलराइज होता जा रहा है। देयर इज बिकमिंग अ फार लेफ्ट, देयर इज बिकमिंग अ फार राइट, राइट, ठीक है। वो सेंटर जिसको लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो बहुत कम बच रहा है, क्योंकि लोगों को चाहिए कंफर्मेशन बायस। हम रात को थके थराए आए, वो बोलो जो हमें सुनना है,
यू गॉट माई पॉइंट? यूएस ऑलरेडी वहां खड़ा है। तो जो अगर आप आज एक फार राइट अमेरिकन हो तो आपको ट्रम्प से अच्छा कोई नहीं लगेगा, और कोई लीडर नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो कर रहा है अपने देश के लिए अच्छे के लिए कर रहा है, बट शॉर्ट टर्म के अच्छे के लिए कर रहा है। मेरे को नहीं लगता लॉन्ग टर्म के अच्छे के लिए नहीं कर रहा है। फॉर श्योर। उसके मैं भी आपको 2-3 रीजन भी दे दूंगा। सेकेंड चीज, जो यूएस कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेता है, पहले एक्सट्रीम स्टेप्स की बात कर लेते हैं, जैसे अभी तो सारे एक्सट्रीम ही ले रहा है। हाँ, जैसे 500% टैरिफ, हाँ। वो अभी स्टैंड नहीं करेगा। वो बहुत स्ट्रांगली पास किया है वैसे, मतलब वो बहुत स्ट्रांगली प्रपोज किया गया है। वो अभी तक जो था वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू था, ये वाला और स्ट्रॉन्गर है विद पेपर वर्क एंड एवरीथिंग। आई थिंक दोनों पार्टीज ने मिलके ये प्रपोज किया है। यस, मतलब मैं उसके अभी टर्म्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जनता को वो इतना समझा देते हैं कि ये और स्ट्रॉन्ग, लीगली स्ट्रॉन्ग आया है जो सेकंड कैन वाला वी है। से कि इतना लीगली स्ट्रांग है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसको ओवरटर्न नहीं कर सकता, जो पहले वाला किया सुप्रीम कोर्ट ने? आई डोंट नो। फर्स्ट जवाब मेरा ये है। सेकेंड, द पीपल आई कंसल्टेड इट विद बिफोर मेकिंग एनी वीडियो ऑन इट और एटसेट्रा, दे ऑल्सो सेड इट वेरी क्लियरली कि अभी जो दे आर एक्सपर्ट्स है, जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स, राइट, दे ऑल से कि ये एक अभी बस एक वर्ड है जो उन्होंने बोला है। प्रैक्टिकली हाउ मच ही विल डू इट, लेट्स सी। ठीक है, वो एक मैं एक्सट्रीम स्टेप का एग्जांपल गिना रहा था आपको। 500% टैरिफ इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। द सेकंड एग्जांपल इज H1B वीजा। वो दिन याद होगा आपको जब उन्होंने बोला था कि कल से माय फ्रेंड्स कॉल्ड मी एंड सेड मैं इंडिया से बाहर नहीं आ सकता। हाँ, दे टुक इट बैक। आप ये हमें याद रखना चाहिए कि यूएस में नवंबर में इलेक्शंस हैं, और ये जो उन्होंने कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लिए ना, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले जाना, ये H1B वीजा हटा देंगे, 500% टैरिफ लगा देंगे, दिस इज ऑल टू प्लीज दैट राइट विंग अमेरिकन ऑडियंस विच जो कुछ हद तक स्विंग कर रही थी, ट्रम्प के बाहर जा रही थी, उसे वो वापस अपने ला रहे, अपने पास ला रहे। अब बात करते हैं कि इससे यूएस को क्या फायदा हो रहा है। यूएस को डेफिनेटली फायदा हो रहा है, क्योंकि वो टैरिफ लगा पा रहे दूसरे देशों पे, और जेन्युइनली एक देश अपने लिए तो करेगा भी जो वो कर रहा है। राइट। जिस तरीके से कर रहा है वो गलत है। ठीक है, वो गलत है। यूएस का इसमें लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट है? मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, क्योंकि पहली बात, यूएस रेजीम चेंज करता था, ठीक है, पपेट लीडर्स बनाता था, बट वो बहुत ही शेडी मार्केट में करा जाता था। इट वॉज नेवर आउट इन पब्लिक, इट वॉज ऑलवेज काउंटेड एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। They never owned it. हाँ, बट नाउ यू आर डूइंग रेजीम मैनेजमेंट एंड यू आर ओपनली सेइंग दैट दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, अब आप कैसे यूनाइटेड, मैं तो हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले किसी की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट लेनी है तो यूएस की लो। जो 5 वीटो पावर में उसके पास वो सीट है। व्हाट इज द यूज ऑफ यूनाइटेड नेशन नाउ? Nothing. Useless. In a way useless, कोई सुन ही नहीं रहा ना उनकी, कौन सुन रहा है? You are made to make peace in the world, or you are made to be a puppet of अभी तो US. इन्होंने पीस बोर्ड भी बना लिया। कुछ भी बना ले। नहीं, I'm saying the US is challenging UN to a level where it is indirectly saying it is of no use. We are developing a new board for countries to come together to think about peace. अभी UN की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मैं इसको इस तरह से कहना चाहूंगा, US as a nation, I feel temporarily Trump is doing good for their nation, some people of their nation, ठीक है, जो उसके कोर वोटर्स है उनको खुश रख रहा है, अपने लिए बिजनेस में नंबर 1 काम कर रहा है। ठीक है, एनी fights happen in the world, any wars happen in the world, Trump makes money. ठीक है, any real estate jumps up or down, Trumps make money. ठीक है, cryptocurrency goes up and down, Trumps make money. ठीक है, he's a businessman, don't forget it. You proved that you are a core capitalist country because you made your one of the shadiest businessmen. Yeah. ठीक है, your president. ठीक है, it's fine, you did it, your choice. ठीक है, you keep asking for forgiveness, we don't care. ठीक है, but the world will care when यूरोप विल गेट आउट ऑफ पावर ऑफ यूएस। अभी तक ना यूएस कुछ भी करता है ना, वो यूरोप के कंधे के साथ रख के करता है, या मत भूलिए, हमेशा साथ रख के करता है। बट आप देखिए ग्रीनलैंड, आर्कटिक जो एक्सरसाइज हुई, मैं उसको एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, बट द एक्सरसाइज विच हैपेंड इन द आर्कटिक, स्वीडन, डेनमार्क में तो है ही, फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, देयर फ्यू कंट्रीज जिन्होंने अपनी आर्मी भेज दी। सबको पता था कि यूएस आने वाला है, यूएस बैक ऑफ कर गया। ठीक है, वो करने से ट्विटर पे इफ ही ड्रिंक्स, ही टेक्स 3 ड्रिंक्स एंड ही राइट समथिंग ऑन ट्रुथ सोशल, दैट आई डोंट केयर एनीमोर। ठीक है, बट यस डेफिनेटली दिस इज व्हाट दे वर डूइंग। ठीक है, सेकंड ट्रेड डील। ठीक है, मतलब आप सोचिए ना, एक साइड आपका बेस्ट, अनदर यूरोपियन इन द नेम ऑफ अमेरिकन,
ठीक है, वो आप पे टैरिफ लगा रहा है 500, और दूसरी जगह आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो, तो आपकी क्या वक्त रह जा रही है मार्केट में? तो जब ये कंट्रीज बाहर निकलेंगी, इंडिया और चाइना एक अनसेड अग्रीमेंट पर आएंगे कि यू डू यू, वी डू अस, वी नो यू आर मोर पावरफुल बिकॉज यू डोंट हैव अ गवर्नमेंट, Right. you don't have a democracy in your nation. You can tomorrow go and say ki boss, we have the largest dam of the country, no, of the world, no problem, make a dam 3 times bigger than this because we want to make India go crazy for Arunachal Pradesh. एक मैप लॉन्च कर दो और साथ में डैम बना दो उसके ऊपर। इंडिया में एस जयशंकर सर 4 बार बोल चुके हैं और डैम बनना चाहिए, मोदी जी 4 बार बोल चुके हैं डैम बनना चाहिए। जैसी डैम बनाना शुरू करते हैं, अगेन लुक एट द डार्कर ग्रे एरिया, ठीक है, वहां पे लोग आ जाते हैं जो देशभक्त हैं, क्योंकि पेड़ कटेंगे, ऑब्वियसली कटेंगे। जब अंडमान निकोबार आइलैंड में हम ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तब वहां स्पीशीज कटेंगे, ये अडानी को दे दिया जाएगा। अरे आज भी केरला में जो अडानी का पोर्ट है, उसमें कितनी बार आर्मी, नेवी, अभी मैं वहां पे होके भी आया हूँ, डिफेंस के लोग जाते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रेटेजिकली कितना हमारे हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। वो पब्लिक थोड़ी होती है बातें कंप्लीटली, कुछ कुछ होती है, बट आप बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे नहीं उन चीजों को। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है वो प्रोजेक्ट, बट हो नहीं पाता है। तो आपको यूएस का, मैं ये अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग द ग्रे एरियाज ऑफ दिस थिंग, यूएस तभी खाली सही हो सकता है जब इंडिया चाइना थोड़ा सा समझ जाए एक दूसरे को अनसेड। इंडिया चाइना एक दूसरे अनसेड ही समझ सकते हैं, क्योंकि सामने से एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। There's lot of gray. ठीक है, रशिया हैज एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ, दे नीड चाइना, दे विल नेवर गो अगेंस्ट चाइना, बट दे विल नेवर लेट, वो कभी नहीं चाहेंगे कि चाइना इस स्टेज पे पहुंच जाए कि रशिया को कन्फ्रंट करना पड़े, एक देश में चूज करना पड़े। वो नहीं करेगा चूज, ठीक है। जिस दिन चूज किया, पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी, मेरे को लगता है वर्ल्ड की। आप देख रहे हो द वर्ल्ड की पॉलिटिक्स, वर्ल्ड की जो जियो पॉलिटिक्स इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। दैट ये एक पावर होती है सेंट्रिक होने की, ठीक है। तो यूएस जो अभी कर रहा है, करते रहने दो, मैं यही बोलूंगा, क्योंकि ट्रम्प इज डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ। आई विल ऑलवेज से दिस, इसको कभी इग्नोर मत करिए। Do you think he will try to secure power for the third term? Unconstitutional He है, will do whatever we can't even think. मैं तो ये मानता हूँ। unpredictable, कुछ भी कर सकता है। Unpredictable. He will do. He might come now with to change. मैं इसको चेंज कर देता हूँ इस चीज को। मैं दोबारा बन जाऊंगा, मैं किंग हूँ। नोबेल पीस प्राइज दे दो, प्लीज दे दो। अभी बोला ना उन्होंने कि नहीं, ले लिया उनसे। नहीं, उन्होंने बोला कि द वर्ल्ड थिंक्स आई एम अ डिक्टेटर एंड आई एम एंड यूएस नीड्स इट, बोल दिया उसने। ट्रुथ सोशल पे ना, हाँ, नहीं वो तो 2 ड्रिंक के बाद होता है, तो आई उसको मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। सो व्हाट ही राइट्स ऑन ट्रुथ सोशल, आई हैव रादर, आई थिंक दैट यूएस का बेटर टू हियर फ्रॉम समवन एल्स नाउ, ठीक है। इट्स नॉट ट्रम्प, आई लिसन। बट समटाइम्स आई वंडर कि वो खुद ही लिख रहा है ना, क्योंकि हाँ, कभी obviously he's कभी writing एक मिनट में 2 ट्रुथ सोशल पे ट्वीट आते हैं उसके। His words in the speech and his words in the tweet Exactly are same. exactly the same. थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। वो लास्ट में एक लाइन तो उसकी सिग्नेचर आती है। वो सब पढ़ते हैं, हम बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे हैं। आई नो, हम तो उस फील्ड में आ गए, तो वो बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे हैं, एंड इट्स द सेम मैटर, बिल्कुल भाई, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, यू वांट टू टॉक टू मी ऑन यूएस, द थिंग आई विल जस्ट से इज, please Security Council, please United Nations, take the seat if you can, otherwise stop your shop यार, just close your shop and go, ठीक है, you're of no use anymore, ठीक है। अब बाकी I just feel, to summarize the US angle, it can only be curbed when यूरोप शुरू कर चुका है start taking action, because उनकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो रही है, वो देख रहे हैं उस चीज को। इसका एक फायदा ये हुआ कि यूरोप वाले जग गए, वो बहुत सालों से सोए हुए थे, अचानक सब इकट्ठा हो गए, यूनिटी दिख रही है, दे आर बिकमिंग मोर अग्रेसिव नाउ, और वहां पे भी एक राइज ऑफ राइट होगा धीरे धीरे। नहीं, वहाँ राइज ऑफ राइट होना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके कंट्री, द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ नेम इज मोहम्मद, एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ इज इन यूके, इट्स द नंबर ऑफ बर्थ्स इज हाईएस्ट इन इस्लाम, एंड दे आर नॉट योर नेशनल्स, दे आर, मेनी ऑफ देम आर इमिग्रेंट्स। सो यूके का जो आज हाल है, इट्स बिकॉज ऑफ द फार लेफ्ट गवर्नमेंट देयर, द फार लिबरल थॉट प्रोसेस गवर्नमेंट देयर। सो दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, और उन्हें भी करना पड़ा इंडिया के संग, उन्होंने भी किया इंडिया के संग अग्रीमेंट साइन, ठीक है। बट यू नो भाई, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ग्रे है अभी हम। सो यू सी फ्रेंच प्रेसिडेंट कमिंग आउट सो स्ट्रांगली अगेंस्ट यूएस। मैं 2023-24 दोनों साल में मैं पेरिस गया था। आप वहाँ पे जाओगे ना, 7 बजे के बाद आप सेफ फील नहीं करोगे। एक स्टेशन पे हमारी ट्रेन अटक गई थी और मुझे वहाँ से निकल के पैदल जाना था जहाँ पे मेरी होटल थी, बीच में कुछ 12 मिनट का रास्ता था। यूजुअली इफ इट्स इन यूके और सम अदर कंट्री आई वुड जस्ट वॉक। मैं स्टेशन से बाहर निकला, मेरे कदम स्टेशन से बाहर आगे नहीं बढ़े, क्योंकि मेरे सामने मुझे 4 गैंग्स दिख रही थी, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे।
तो मैं बाहर ही, और वो आपको घूरते हैं कि आप तू बाहर आ, मैं तुझे लूट लूंगा, आपको ऐसी फीलिंग आती है। मैंने उबेर किया और फिर उबेर में चला गया। फिर मैंने वहाँ के लोकल्स के साथ बात किया कि इतने ख़राब हालात क्यों हैं पेरिस के, इतना अच्छा सिटी। तो बोलते हैं कि 90s में पेरिस यूज्ड टू बी प्रिस्टीन, we've had 20 years of far left government in Paris and in France in total, और वो इसको और बिगाड़ रहे हैं, इसको मतलब दे आर स्टिल लेटिंग मोर पीपल इन। और ये कहाँ से आते हैं? युगांडा, मतलब ऐसे कंट्रीज के जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे लोग खाना खाने के लिए एक दूसरे को मार देते हैं, ऐसे कंट्रीज से ये लोग आ रहे हैं। तो अभी वो लोग राइट विंग का झंडा लेके कि मतलब वी आर नाउ यूनाइटेड एंड वी वांट टू वर्क अगेंस्ट दिस, बट इंटरनली वहाँ पे भी ग्रे एरिया है। हाँ, मतलब मुझे तो अभी देखिए, फ्रांस की प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ गई है। मेरे फ्रांस की जो इंडिविजुअल पॉलिटिक्स में नहीं जाते, बट उसको ऊपर से अगर थोड़ा समझना है तो मेरे को जितना समझ में आता है, एक तो वो अपने खुद के सोशल वेलफेयर स्कीम से बहुत परेशान है, क्योंकि और उनकी जो डेमोग्राफी बन है चुका है, वो बर्डन बनता जा रहा है। उन्होंने बहुत कुछ कमिट करा हुआ है। जो हम लोग आज सुनते हैं ना कि वहाँ पे स्कूल फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है, उसकी वजह से 5 उनके प्राइम मिनिस्टर बदल गए हैं। प्रेसिडेंट तो चलो एक बार, 5 तो प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं वो 1 साल में या 1.5 साल में समथिंग, ठीक है। दूसरा, उनके जो चोरी का ये मामला बहुत बड़ा है, जो फार लेफ्ट थॉट प्रोसेस, बट ये इतनी जल्दी जाएगा नहीं, बिकॉज वोट बैंक, यू कांट रन अवे फ्रॉम द वोट बैंक। पावर में तो रहना ही है, फिर भी अपने कंट्री में तो पावर में रहना है, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी कर लो। यू वांट टू प्लीज द राइट, बट यू हैव द ऑडियंस ऑफ द लेफ्ट, सो ऑब्वियसली यू विल नॉट लेट। इसलिए बहुत बड़ा राइज ऑफ राइट होना पड़ेगा यूरोप में, जैसे आपने बताया कि वो होना ही है, फॉर ऑल ऑफ दिस टू करेक्ट। एवरीवन वांट्स टू बिकम पोलैंड नाउ। Everyone wants to become Poland because Poland is one country जिसने खुद को इन सब चीजों से सेफगार्डेड रखा, ठीक है। मैं एक चीज कहता हूं, आज आप घर आते हो, ठीक है, आप 2 पैसा कमा के घर आओ, बट आप घर पीसफुली रह सको। अब आप घर को देश बना दो। देश में पहले क्या चाहोगे? पीसफुली रहना ना। बाहर की दुश्मन से तो तब लड़ोगे जब अपने देश की पीस में रह रहे होगे। आपको तो देश ही पीस में नहीं है। What will France be happy about? पर कैपिटा इनकम वो तो भाई बहुत टाइम से अच्छी है। That you export weapons बहुत टाइम से कर रहे हो। What is new about you? मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ ना, आज आप और मैं अगर X काम कर लें तो हम नेक्स्ट दिन सोचते हैं ना X + Y कैसे करना है। तुम X ही कर रहे हो इतने टाइम से। चाइना तुम्हारे, अगर हम चाइना के पास वो सब होता तो तुम्हारे पास था तो वो कहाँ पहुंच जाता? You got my point? Yes, yes. तो यूके के अंदर वो राइट विंग जगेगा बहुत बड़ा, बट एक अच्छी चीज होगी कि वो राइट विंग जो होगा ना, वहां का जो एक राइट विंग जगेगा, वो इंडिया को अपना एक लेसन लेके चल रहा है। जिस तरह से इंडिया का जो राइट विंग का राइज हुआ है पोस्ट मोदी, लाइक फ्रॉम द टाइम मोदी जी हैज कम इनटू पावर, जो राइज हुआ है एक राइट विंग का, फार राइट विंग का, राइट विंग का। मेरे को फार राइट विंग भी उतना पसंद नहीं है, मुझे राइट विंग, ठीक है। हाँ, तो जो राइट विंग का राइज हुआ है वो उससे सीखेंगे। किसी की डिसरिस्पेक्ट करी, हाँ, कुछ फार लेफ्ट फार राइट वाले लोगों ने करी, मैं मानता हूं, ठीक है, बट उन्होंने इधर करी क्योंकि इधर कोई कुछ कर रहा था। इट वाज अ रिएक्शन टू एक्शन, व्हाटएवर, डैमेज थोड़ा बहुत तो होगा, ठीक है, वो बट उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं ये बोलता हूँ। ऑफ कोर्स नॉट, बट ठीक है, इट्स अ कोलैटरल डैमेज, वो हो रहा है। हाँ, एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन का एक्शन, ये चल रहा है, ठीक है, राइट। बट दिस इज नॉट अ राइट विंग ऑफ यूएस कि मैं किसी देश से रिश्ता ही नहीं बनाऊंगा, मेरे को जो करना है मैं वो करूंगा। हमने पाकिस्तान से भी डील किया, हम चाहते तो उनको घर, हम पाकिस्तान को या तो नक्शे से हटा सकते थे, ठीक है, या उनके घर जाके बैठ सकते थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर। हमने कुछ नहीं किया ना, सीजफायर किया, मोदी जी ने ले लिया, भाई मेरी बदनामी कर लो जितना देश के अंदर करनी है, बट मुझे अपने सोल्जर्स प्यारे हैं, ठीक है। दैट इज अ वे टू डील, आई फील। हमने अपनी टर्म निकाल दी सामने की, यूएस ये समझ लीजिए, आप यूएस बोलता रहा कि मैंने पीस डील साइन कराई, पीस डील साइन। मोदी जी चाहते तो उसी टाइम आके वो स्पीच में बोल सकते थे। इतना स्मार्टली बात में उस बात को बोला गया, बट इंडियन ऑडियंस के संग एक प्रॉब्लम है, और मैं चाहता हूँ कि हम इंप्रूव करें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है लार्जर ऑडियंस के लिए। हम चीज़ों को एज अ ट्रेंड समझते हैं, देश को ट्रेंड मत समझो। वेरी वेल सेड। आपके लिए दिल्ली ब्लास्ट एक ट्रेंड था, आपके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेंड था। मेरे को आज भी लोग आके कमेंट्स में लिख जाते हैं, अरे यूएस ने तो कराया था, ठीक है, अब उसमें थोड़ी सी मिर्च मसाला लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डाल देते हैं, ठीक है। द थिंग इज, उनका काम है करना, वो तो करेंगे, ठीक है। जस्टिफिकेशन नहीं है जब देश की बात आती है उसकी भी, बट ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, चलो उसको हम हटा देते थोड़ी देर के लिए, उस बात को छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। बात यह है कि बाद में जितने अच्छे तरीके से मोदी जी ने आके उसे हैंडल किया था ना, कि उनकी ट्रम्प से फोन पे बात हुई, मैंने उस वीडियो को कवर किया था, क्योंकि जैसी वो कॉन्वर्सेशन बाहर आई थी ना,
ट्वीट के फॉर्म में। आई मेड द वीडियो नेक्स्ट मिनट। आई स्टिल रिमेंबर, मुंबई में एयरपोर्ट से बाहर निकला था, कैब में था, और कैब में मैंने वो वीडियो बनाई थी। दैट वीडियो हिट व्हाट लाइक 1 करोड़ व्यूज। अच्छा, ठीक है, इन द डे और समथिंग। ठीक है, अब उस वीडियो में मैंने क्लियरली समझाया था कि उन्होंने कॉन्वर्सेशन किया, उन्होंने उस कॉन्वर्सेशन को ANI ने डाला और समझाया पूरा। ठीक है, मोदी जी ने ट्रम्प को बोला क्लियरली कि ये हमारी बात हुई है, ये सीज फायर हो चुका है, हमने किया है सीज फायर अपनी मर्जी अपने से, terms पे। उनके DIG VIG से जो भी बात DGMO ने हमारे हाँ, DGMO को कॉल किया। पूरा इस ये तरीका होता है कि हमें यूएस से अपना रिलेशन खराब भी नहीं करना। राइट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं दैट व्हेन आई सी मोदी जी, आई डोंट सी मोदी जी, यू सी S Jaishankar, you see Ajit Doval sir standing by his side. ठीक है, I'll not, the credit doesn't go to only Modi ji, the credit goes to him that he takes help from the other two. The right people, he keeps the right people besides him. करेक्ट। इवन जर्मन के किसी स्टार्टअप्स की कॉन्फ्रेंस भी होगी ना, तो उसमें भी आपको कभी कभी अजीत डोवल सर बैठे हुए मिल जाएंगे, बिकॉज नथिंग फ्लोज विदाउट जियोपॉलिटिक्स। True. Very well said. Praful bhai, it's 12 and I think we need to take a break now because you got an early flight. But thank you so much. I think it's been a wonderful conversation. आपके साथ बैठ के I think 1-2 घंटा enough नहीं है. We need this conversation to go on for about 3-4 hours to cover everything that I want to. But आपने जितना भी समय दिया, it was a wonderful conversation. I enjoyed every moment of it. मैं बहुत कुछ सीखा हूँ इससे and I'm sure audience को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. Thank you so much. Thank you for calling me, Jay. We'll do it again sometime when I'm back. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, everyone. जय हिंद, जय भारत.